ख्वाब देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और ख्वाब पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ता है। मैंने 3 सालों के अंदर 9 ब्रांचेस बना ली, ठीक है। अब देखिए इस वक्त सेविक आपकी 1 करोड़ पे पहुंच गई है। खुदा ना खास्ता लग जाए तो आधा किलोमीटर तक उसके पार्ट्स बिखरे हुए नजर आते हैं। जितने लोग समझते हैं कि यार हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं, तो मेरे भाई आपके पास बेस्ट टीचर आपका यूट्यूब है। सवाल आता है अमीर कैसे बनना है रातों रात। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो माल आ रहा है, रेगुलर जो माल है, सबसे 3rd क्लास जो कचरा माल है ना, जो समझे उनके लिए वेस्ट है, वो यहाँ आता है। पंगे आपको लेने होते हैं, रगड़े खाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि रातों रात आप पैसा भी कमा लोगे, रातों रात सक्सेसफुल भी हो जाओगे, फेम भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। कि लिटरली लोगों ने बताया, कस्टमर्स ने, कि हमें साइट पे लेके गए। जब हमने कहा ना कि यार नहीं वो हम सैगल मोटर से जाके लेंगे, तो कहते हैं ओ यार एक तो सैगल मोटर ने यार सारा काम खराब किया है। और फिर जब लोग कहते हैं ना कि 7 सैगल इज ओनली लकी, तो मैं कहता हूँ द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू गेट। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस पॉडकास्ट के अंदर मैंने जिस मेहमान को दावत दी है बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इस वजह से है कि यंगस्टर के अंदर इनकी जो पॉपुलैरिटी है कोई मुकाबला नहीं उसका। 2010 में इन्होंने अपना सफ़र जब शुरू किया तो ऑनलाइन की दुनिया के अंदर किसी को पता भी नहीं था कि क्या कार के रिलेटेड कोई एक्सेसरीज़ बेची जा सकती हैं। और इनकी आवाज़ का जादू 2010 में जो लोग गाड़ियों के शौकीन थे, 2010 से लेके आज तक, अभी इन्होंने थोड़ा सा अपना फॉर्मेट चेंज किया है। हमारे कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती थी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साद फ्रॉम sagalmotors.pk। जी बिल्कुल, आज के मेरे मेहमान हैं जनाब साद सैगल साहब। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नो प्रॉब्लम सर, बुरा तो नहीं लगा मैंने आपकी मिमिक्री की है? नहीं, मुझे तो खुशी होती है। हमेशा पॉपुलर लोगों की मिमिक्री होती है, तो मुझे तो खुशी होती है। बिल्कुल ऐसी। आप यकीन करें कि 2000 जो है ना, अब मेरा ख्याल है मैंने आपकी आवाज़ पहली दफ़ा सुनी थी शायद 2012 में। मैं कहता था यार बंदा सामने नहीं आता। जब देखो उस वक्त मिडगुमरी वाला आपका शायद शोरूम होता था, सराउंडिंग में सारी जो है ना बाकी लेफ्ट राइट चीज़ें खड़ी हैं, आपकी एकदम आवाज़ आती थी, तो बड़ा एक मेस्मराइजिंग सी जो होता है ना, समटाइम आपको चीज़ सुनते हैं तो एकदम आपको क्लिक कर जाती है, एकदम आपके दिमाग में उतर जाती है। तो वो आवाज़ आज तक वैसी की वैसी है। ज़ाहिर है एज के साथ थोड़ी आवाज़ चेंज भी होती है, लेकिन आपने बड़ा मेंटेन किया हुआ है उस चीज़ को। तो ये ओवरऑल मतलब मैं समझता हूँ कि जितने भी गाड़ियों से रिलेटेड जो इंथुजियास्टिक लोग हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने आपकी आवाज़ ना सुनी हो। तो अब तो माशाल्लाह आपकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। बस ये आप लोग हैं जो कि प्यार देते हैं, और जो फैंस हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनकी वजह से ही आज हैं जहाँ भी हैं। बेशक ऐसे ही है। स्टार्ट तो जब किया था तो तब सोचा भी नहीं था कि इस तरह का लेवल भी मिल सकता है। कभी लोग मुझे भी रिकग्नाइज करेंगे, पसंद करेंगे, यहाँ बैठा हूँगा आपके साथ पॉडकास्ट में। सो नाइस ऑफ यू सर। ये अल्लाह ताला जो है किस तरह से रास्ते बनाता है ये हमें खुद नहीं पता होता। बेशक ऐसे। इसमें मैं जो समझता हूँ ना कि आपकी कामयाबी के राज, ज़ाहिर है मेहनत तो हर बंदा ही करता है, कंसिस्टेंसी है। 2010 से आज तक आप जहाँ पे इतना सोशल मीडिया के अंदर जो चेंज आया, लोगों ने डिफरेंट तरह के फॉर्मेट चेंज किए, डिफरेंट तरह की चीज़ें ट्राई की, लेकिन आप एक कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे, तो उसी की वजह से मैं समझता हूँ कि आज आपकी जो पॉपुलैरिटी है माशाल्लाह, एक ऑनलाइन छोटे से आपने वीडियो फॉर्मेट से स्टार्ट किया, आज देख लें पूरे पाकिस्तान में सैगल मोटर ही हो रहा है। हमारा स्टोर 2010 में ओपन हुआ था मिंटगुमरी रोड पे। बहुत से लोग जानते हैं, एक छोटा सा एक 12 बाय 14 की शॉप थी, जहाँ पर मैं खुद काउंटर के ऊपर खड़े होकर जो है वो प्रोडक्ट सेल करता था। कार एक्सेसरीज सेलमैन भी मैं ही था, अकाउंटेंट भी मैं ही था, बिल भी मैं ही पंच कर रहा होता था। बस उस ज़माने में ना थोड़ा सा आप समझें कि लोगों का ना टेक्नोलॉजी के ऊपर बिलीफ नहीं था कि कुछ ना कुछ आगे फ्यूचर में ये टर्न ले सकती है ये ऐसी चीज़। तो लाइक आई बिलीव्ड इन दिस, और मैंने स्टार्ट किया था तब। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी सोच रहे हैं सही कि यार सोशल मीडिया पे आते हैं, कुछ कैंपेन करते हैं, कुछ मार्केटिंग करते हैं, लेकिन इतनी सैचुरेटेड हो गई है ना आजकल मार्केट के, न्यू कमर के लिए एकदम से आना, इमर्ज होना बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल ऐसी है। इस पर हम आगे डिटेल में जाके बात करेंगे। साथ मुझे थोड़ा सा अपनी इनिशियल लाइफ के बारे में बताएंगे, कहाँ पे पैदा हुए, इनिशियल आपकी स्टडीज़ वगैरह कहाँ से की आपने? वेल लाहौर से ही हूँ, और पक्का लाहौरी हूँ। अच्छा, लेकिन आपके एक्सेंट से नहीं लगता। लाहौरी जब भी मेरी पॉडकास्ट में आता है ना, तो मैं उसको रे वाली बात ज़रूर पूछता हूँ, लेकिन आपको मेरा ख्याल पूछना भी ज़्यादती होगी, क्योंकि आपके एक्सेंट से पास भी कहीं रे वाला एलिमेंट नहीं है। नहीं, आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर ब्रॉट अप। आपके घर में क्या बोला जाता है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल्स में।
तो लाइक अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी गुड लाइफ जो कि मैंने गुजारी है, और उन लोगों की तरह नहीं कि एक होता है ना मोटिवेशनल स्पीकर होता है जो कि आके एक लाइफलाइन लेके आता है कि पहले मैं गरीब था, फिर मैं अमीर हो गया, मैंने धक्के खाए। यार ऐसा नहीं है, स्ट्रगल की है, स्ट्रगल की है, स्मार्टली की है। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है। दो किस्म के लोग होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गिव अप बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो गिव अप एटीट्यूड तो है नहीं। तो उसके अंदर कई ऐसे मोमेंट्स आए जिस वक्त बंदा सोचता है कि यार कहीं फंस तो नहीं गया मैं, क्या हो गया, ये हालात इस तरह के चल रहे जैसे अब चल रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि इन दी एंड सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ ऐसे ही है। तो अभी चलता रहेगा इंशाल्लाह। लाइफ बिगिंस विद एक एजुकेशन जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। जितने लोग समझते हैं कि यार हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं, तो मेरे भाई आपके पास बेस्ट टीचर आपका यूट्यूब है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं इस एज में भी बैठ के, यानी अभी मेरी इतनी ज़्यादा एज हुई नहीं है, लेकिन बट आई लव लर्निंग। मैं नई से नई चीज़ें लर्न करता हूँ इसके अंदर, बजाय मैं बैठ के वही देखता रहूँ पॉलिटिकल टॉक्स या फिर तबसरे देखता रहूँ कि क्या कर रहे हैं लोग, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं। आई डोंट वेस्ट टाइम इन दैट। मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ नया लर्न करूं। मैंने एडोब के सारे, फोटोशॉप हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, प्रीमियर खुद सीखा। इनफैक्ट डिपेंडेंसी कभी किसी के ऊपर की नहीं, खुद पहले सीखा। सिनेमा 4D मैंने सीखा, ब्लेंडर मैंने सीखा। क्या बात अब मेरी कहीं से भी एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है वहाँ से कि मैं कोई IT के स्टूडेंट हूँगा। यानी कि I've done my BBA honors in marketing and media studies, दो मैं उसको एग्जीक्यूट तो कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हो गई आज वक्त के साथ। बिल्कुल ऐसे। आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर नहीं भी हैं तब भी ये चीज़ें आपको लर्न करनी, सीखनी बहुत ज़रूरी होती है। आपके पास भी डेफिनेटली बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे इस चीज़ को लेके, क्योंकि आपकी जो वीडियोस जाती हैं तो लोग कहते तो होंगे हमें भी बता दे किस तरह बेचनी है एक्सेसरीज। यार मसला ये है कि इस तरह का सवाल नहीं आता ना। अच्छा। सवाल आता है अमीर कैसे बनना है रातों रात। और अनफॉर्चुनेटली आजकल आप देखेंगे आपके इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हर बंदा आपको शॉर्टकट सिखा रहा है हाउ टू मेक मनी। मैंने वो दिखाएगा कि यार आई मेड दिस मनी इन जस्ट 1 वीक या 1 मंथ और आप भी ये कर सकते हैं। अरे जो पैसे कमा रहे हैं ना वो खामोशी से कमा रहे हैं। जो इस तरह का हल्ला मचा के और वो शोर शराबा मचाया हुआ है जिन लोगों ने, वो सिर्फ आपको एक मैं समझता हूँ इट्स अ मिथ, इट्स अ गिमिक, इट्स जस्ट कि आपको ना उस राइट ट्रैक पे जाने से रोका जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर लोगों ने बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया था तो यहाँ पे 100 बंदे वो बन गए थे कि हम आपको सिखाते हैं। हाँ। ठीक है, हम आपको सिखाते हैं कैसे इन्वेस्ट करते हैं। उसमें ऐसी क्या बात थी? मैंने नहीं किया, थोड़ा सा शुरू में ट्रायल के तौर पे थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट की थी, सिर्फ इस वजह से कि लेट्स सी के हाउ इट बिगिंस। फिर जब वो जीरो हो गया तब सुकून हो गया मुझे। मैंने कहा नहीं भाई, ये इट्स नॉट माय थिंग। रातों रात अमीर होने वाला फॉर्मूला जहां भी होगा या तो वो फ्रॉड का होगा। मेहनत करके आगे बढ़ के एक चीज के पीछे पड़ जाओ, जिद्दी आदमी ही आगे बढ़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अगर कोई भी चीज आप करना चाह रहे हैं जुनून की हद तक आप लेके जाते हैं तो तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो सस्टेनेबल मॉडल है बेसिकली ना। देखिए अगर आप शॉर्टकट में जाएंगे, हैं बहुत सारे लोग गए भी ऊपर, लेकिन उनका डिक्लाइन भी देखें। जितनी तेज़ी से ऊपर गया ना उनका स्पेस में शिप, उतनी तेज़ी से उनका जो है ना नीचे ज़मीन में भी आया है। फ़ायदा क्या उस चीज़ का? इसी वजह से अगर आप देखें ओवरऑल हमारे मुआशरे में नज़र दौड़ाएं, आपको 15 साल 20 साल के करियर में आपको 10 जगह पे डिफरेंट मुँह मारता बच्चा नज़र आएगा। क्यों 2 जगह पे काम नहीं करता, क्यों 1 जगह पे काम नहीं करता? अब आप 2010 से लगे हुए हैं, बहुत सारे आपकी अपनी डोमेन के अंदर शिफ्ट आए, आपने क्यों नहीं चेंज किया? क्यों? आपको विजन था ना, एक चीज़ रोड मैप आपके सामने क्लियर था। बच्चे के सामने ये नहीं है। बच्चा बस वही आप वाली बात के मोटिवेशनल स्पीकर्स के पीछे लग गया है। उनकी अपनी लाइफ देख लें। चंद एक मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे हैं जिनकी वाकई ही लाइफ अगर आप देखें तो वो इन्हेंस हुई है। लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज सारे वही हैं सर। उन्हीं का ही लाइफस्टाइल एनहांस हुआ है ना। बात यह है कि वो जाते हैं 10 जगहों के ऊपर और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जाते हैं। देखिए उनको तो फेम मिल गया। हाँ। अब आप उनसे जो चीज़ें सीख रहे हैं, असल प्रॉब्लम यह है कि हम लोग चीज़ें सुनते हैं, सीख के इम्प्लीमेंट लाइफ में नहीं कर पा रहे हम लोग। उसको फॉरवर्ड कर देंगे, शेयर कर देंगे हम लोगों के साथ, और उसको ना फेवरेट्स में रख देंगे कि कल को इसे सुनेंगे फिर से। ठीक है, ये हर बंदा इसी तरह ही चल रहा है। मसला ये है कि ख्वाब तो बड़े बड़े देखने चाहिए, और वो कहते हैं कि
ख्वाब देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और ख्वाब पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। तो पूरा दिन मेहनत करो, और मेहनत ऐसे नहीं है कि अगर आपने एक रोड मैप बना लिया हुआ ना कि मैंने इस लेवल पे देखना है। अब आप अर्ली लाइफ की बात करते हैं ना, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर कॉलेज में, मेरा उस वक्त का ड्रीम होता था कि यार आई वांट अ कॉन्फ्रेंस रूम। वेरी नाइस। यार बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम होना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हों, या चलो मैनेजर्स हो जाएं, कोई तो हो, वहाँ पे खड़े होके बोलना है मैंने। यार वो ख्वाब मेरा पूरा अभी 2 साल पहले हुआ माशाल्लाह। मैंने खुद से एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया, अपना ऑफिस बनाया, सिर्फ इस वजह से। एक ख्वाब था कि वहाँ तक पहुँचना है, एंड इट टुक मी 10 years। बिल्कुल सही, ठीक है, इट लुक्स लाइक कि शायद 4 साल 5 साल में मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये भी है, हर एक को रातों रात होना है अमीर, फ़ौरन देखना है। और इसके सबसे बड़ा मैं कसूरवार आपको बताऊँ क्या है, ये जो लोग फ्लेक्सिंग करते हैं, ये जो सोशल मीडिया पे आके सबसे पहले तो आप लोग दिखाते हैं ना कि यार ये मैंने गाड़ी खरीदी है, ये मैंने घड़ी खरीदी है। यार मैंने आज तक नहीं की है, मेरे पास भी घड़ी है बहुत अच्छी, और बड़ी काफ़ी मशहूर भी है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि लोग उसको देख के शॉर्टकट मारते हैं कि यार मैंने भी इस पॉइंट तक पहुंचना है फ़ौरन, रातों रात। तो असल में प्रॉब्लम यहाँ पे लाई कर रही है, करियर बनाने की तरफ लोग नहीं जा रहे हैं। करियर बन जाए, बस है कि पैसे कमाने हैं। बिल्कुल। अब मसला ये भी है कि हालात कुछ इस तरह के हैं कि पैसे वाकई बहुत ज़रूरी हैं कमाने, और जिस स्टूडेंट को देखो वो जिस प्रोफेशन में जाना चाहता है वहाँ पर जो है वो लाइन लगी हुई है ऑलरेडी। अब वो सोचता है कि यार मैं क्या करूँ। अब पॉडकास्ट की तरफ भी सारे आना शुरू हो गए हैं कि यार लेट्स स्टार्ट अ पॉडकास्ट। जो पता है लोगों का कि इसके पॉडकास्ट के बारे में ये बड़ी आप दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। आजकल नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं, लो जी एक और नया धंधा शुरू कर दिया। अब लोगों को अगर ये समझ आ जाए, ये पता चल जाए उनको कि इस वक्त आप देख रहे हैं ये रूम जो है छोटा सा रूम है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ रुपीज़ लगा हुआ है। ठीक है, इसकी ROI, ये मैं अभी चले आपने बात कर दी तो मैं सबसे बड़ा जो मैं आइडलाइज जिसको करता हूँ वो है मुज़म्मिल हसन। वो बंदा 12 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा है, पिछले 3 साल से मेरा ख्याल उसकी पॉडकास्ट चल रही है। ये उसने ऑन एयर बताया हुआ है अपनी एक पॉडकास्ट में कि मैं 2023 के मिड में जाके ब्रेक इवन पे आऊँगा, और इस वक्त 2nd नंबर पे बड़ा पॉडकास्टर है। अगर उसके ये हालात हैं तो हम जैसे तो पता नहीं कब जाके ब्रेक इवन पे आएंगे। तो ये एक ऐसा जो शौक है, ये आप बिजनेस के तौर पे नहीं चला सकते, ये पैशन है। अगर आपका पैशन है तो आप इसको बिल्कुल आगे लेके चल सकते हैं। फिर अब देखिए हमारे और बिजनेसेस चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से इसको फीड हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी जेब से घर से ला के लगा रहा हूँ, मेरे जो बाकी चीज़ें चल रही हैं वहाँ से ये मेरा शौक पूरा हो रहा है। तो अगर कोई समझता है कि भाई ये बड़ा अच्छा बिजनेस है तो आए, कूदें मैदान में, देखें, फिर लग पता जाएगा। असल पैशनेट बंदा ही आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपका शौक है ना, उस अगर आपने भी कोई और काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और ये आप अगर पॉडकास्ट कर रहे हैं एक पैशन के तौर पे, तो इसको परस्यू अगर कर रहे हैं तो आपका एक ड्रीम था कभी कि यार मैं भी कभी पॉडकास्ट करना चाहूंगा, लोगों के इंटरव्यूज लूंगा, नॉलेज को बांटूंगा। ठीक है, लोगों को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, फेम भी मिलता है, पैसे बहुत एंड पे मिलते हैं। वो बाय प्रोडक्ट है, वो आ ही जाते हैं, लेकिन बाय प्रोडक्ट है वो। ट्रस्ट मी, इट टुक मी 1 year जस्ट टू सेट अप दिस स्मॉल ऑपरेशन। 1 साल रिसर्च की है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त 2-3 ही लोग कर रहे थे पाकिस्तान में, तो नॉलेज इतनी ओपनली अवेलेबल नहीं था। आज तो आप जाके किबला गूगल से पूछें कि पॉडकास्ट के सेटअप किस तरह बनाना है, यूट्यूब से पूछें, आपको एक एक चीज़ के ट्यूटोरियल मिल जाएगा। उस वक्त नहीं था, 1.5 साल 2 साल पहले नहीं था, खुद से सीखा। हाँ, सारी चीज़ें खुद R&D करके। अब ये जो रूम में आप देख रहे हैं, ये जो वुड लगी हुई है, देयार की वुड है ये। अब सादा भी तो लगा सकते थे, देयार क्यों लगाई? फिर ये जो आप शीटें देख रहे हैं ये साउंड प्रूफ हैं, ये क्यों लगाई भाई? ताकि एक कोजी माहौल मिले आपको, है एक साउंड जो है क्रिस्प आए। अच्छा, साथ मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी बात की कि आपकी जो एजुकेशन है उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ जो है मिसकंसेप्शन है। लोग समझते हैं कि जो आपकी एजुकेशन है ये आगे जाके काम नहीं आती। एक फिर और डिफरेंट सेट ऑफ माइंड के लोग हैं, वो कहते हैं कि जो आपकी एजुकेशन है ये आपको करनी ही उस हिसाब से चाहिए। अब जिस तरह डॉक्टर है, पहले दिन से पेरेंट्स को पता है जी डॉक्टर बनाएंगे तो बच्चा कल को जाकर 2 लाख की सैलरी पे लगेगा, इंजीनियर बनाएंगे तो 1.5 लाख की सैलरी पे लगेगा। तो आपके माइंड में भी कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही थी? आपकी एजुकेशन स्लाइटली डिफरेंट डोमेन में है, फिर आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है थोड़ी सी अलग है, तो कोई हेल्प किया आपकी एजुकेशन ने आपको? अच्छा, मैं बताऊँ, ये बड़ा ही एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ हमेशा से। देखिए, अगर आप तो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें लॉयर्स हैं, तो आपको पता है कि आपने आगे जाके लॉ पढ़ना है और लॉयर ही बनना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपकी फैमिली में कहा गया है कि डॉक्टर सारे हैं, तो आप
जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं ना, तब इतना ज़्यादा नहीं सोच रहा होता बंदा हाँ। कि यार मैंने ये नहीं करना, मैंने तो वो करना है। वो सोच रहा होता है यार मेरी फैमिली बैकग्राउंड ये है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ यही रूटीन, अपने वालिदैन की भी वो डॉक्टर हैं तो मैं भी बड़े होकर डॉक्टर ही बनूंगा, मेरा भी यही पैशन है, मैं भी इसी करियर की तरफ ही जाऊंगा। जहाँ तक मेरे जैसे बंदे का सवाल कि मैं तो बचपन से देखता आ रहा था, मेरे वालिद साहब बिजनेस करते हैं एंड ही वाज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और शायद वही इनहेरिटेड है मेरे अंदर कि उसी तरह पैशनेट, उसी तरह मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर, उसी तरह हार्ड वर्किंग रहा, 18 घंटे भी काम किया, तो उनको देखता था बचपन से। सही। तो असल में ना ये जो करियर होता है ना कि क्या पाथ आपने चूज़ करना है, ये ऐसे नहीं होता कि आप उस वक्त तो मिसकंसेप्शन नहीं होता बल्कि आपको क्लैरिटी नहीं होती है। मिसकंसेप्शन क्या है, लोग कहते हैं कि एजुकेशन का फ़ायदा नहीं होता। मैं समझता हूँ एजुकेशन जो आपको पढ़ाई जा रही है, सबसे पहले तो उसको चेंज करना ज़रूरी है जी। ठीक है। एजुकेशन सिस्टम जो हमने पढ़ा उससे मुझे जो फ़ायदा हुआ है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जब आता है, कॉन्फिडेंस सब कुछ करवा देता है। सेकेंडली नॉलेज, अगर मुझको कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी पढ़ाया गया उसकी वजह से आज मैं ये सब कर सकता हूँ कि कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे पैसे पूरे हो गए सारी एजुकेशन के। लेकिन इस मोमेंट पे अब मैं सोचता हूँ, जब मैं आजकल के बच्चे देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार अब तो पैटर्न्स ही बदल गए हैं। अब क्यों ओल्ड पैटर्न्स के ऊपर कर रहे हैं? बच्चों के हाथ में आईफोन है, आईपैड है, और पढ़ाई उनको फ्लॉपी डिस्क जा रही होती है कंप्यूटर्स में। कोडिंग क्यों नहीं सिखाई जा रही हमारे यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में? इनको तो ओ लेवल्स में सिखा देनी चाहिए कोडिंग। ए लेवल्स तक बंदा पूरा डेवलपर बनाओ। ट्रू, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर ही इस चीज़ का है। अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो वो भी आपकी मोबाइल ऐप के ऊपर ही चल रहा है। हाँ, ठीक है, अगर आपने किसी और सेक्टर में, हर तरफ तो आईटी छा गया हुआ है। कौन सी ऐसी लाइन है? अब दर्जी रह गया हुआ है जो कि कल को वो भी आ गया हुआ है। अब आपने पकड़ के तस्वीरें स्वैप की, उसके बाद आपने खुद कस्टमाइज्ड अपना शूटिंग बनाई। बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कर रहे हैं, उन्होंने डेवलप करवाया। तो यार ये सब कुछ वहाँ पर ही होता है। आईटी तो साइड पे हो गया। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना, या कॉलेजेस के अंदर, ज़िंदगी के हर वो एस्पेक्ट्स पे पढ़ाना चाहिए। जैसे लॉ है आपका, हर एक को नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, अब ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसको यार साइड पे रखो, बेसिक्स समझा दो। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के अंदर ये अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, अब ये कंप्यूटर कर लेता है ये काम। अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस रूम की डायमेंशन देखना चाहूँगा तो मैं आईफोन के अंदर मेजरमेंट की ऐप खोलूंगा और यहाँ से क्लिक किया, यहाँ देख लिया। उसके लिए पकड़ के मुझे 1 साल रगड़ा नहीं खाना, इसको कैसे मेजरमेंट करनी है, डायगोनल कैसे निकालना है, सर्कमफेरेंस कैसे निकालना है। यार कम ऑन, अब दुनिया आगे की तरफ आप जब देखोगे ना कि ये चीज़ें आसानी पैदा कर रही हैं, अब इससे आगे बढ़ के मैंने पढ़ना है, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन आगे निकलेगी। इसमें साथ में पता क्या प्रॉब्लम है, मैं इस पे ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुका हूँ। इसका इशू सबसे बड़ा पता कहाँ पे आता है? ऐसा नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस चाहते नहीं हैं, सर चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, इस वक्त हमारी एजुकेशन जो है वो मनी मेकिंग मॉडल बन चुका हुआ है। एग्जैक्टली। अब देखिए, लेट्स से मैं आपको कुछ सजेशन देता हूँ कि साथ भाई साइकिल मोटर के ऊपर आप ये सजेशन अप्लाई करें, आपका बिजनेस बेहतर हो जाएगा। आप कहेंगे यार मुनीर सजेशन तो बड़ी अच्छी दी आपने, लेकिन आप 10 दफ़ा सोचेंगे कि क्या इस न्यू टेक्निक या जो भी मैंने आपको बताया उसको इम्प्लीमेंट करने से आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब तो नहीं होगा। अगर उसमें 10% भी डिस्टर्बेंस के चांसेस हुए ना, आपको यार चलो इसको बाद में देखते हैं, फिलहाल अपना चलाते रहो सर्कल। यही वो वजह है, हमारे टीचर्स आउटडेटेड है, माजरत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। उस्तादों की हम इज़्ज़त करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन वो आउटडेटेड हो चुके हैं। हमारा यूनिवर्सिटीज़ का जो निज़ाम है वो आउटडेटेड हो चुका हुआ है। अगर वो उसको रिप्लेस करते हैं ना, तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा? 0 से ऊपर तक, 100 तक हर चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए रेडी नहीं है। वहाँ पे उनको अपने बिजनेस को भी स्टॉप लगाना पड़ेगा, अपने टीचर्स को उनको शायद बाहर भेजना पड़ेगा, अपने सारे स्टाफ को लेटेस्ट जितनी हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है उनके ऊपर लाना पड़ेगा। आज भी आप देख लें सर, हमारे गवर्नमेंट निज़ाम के अंदर अब ये गाड़ियों का टैक्सेशन जब उन्होंने ऑनलाइन की, उधर एक बंदा बैठा यूं एक उंगली से ऐसे 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 डाल रहा है, वो दूसरी साइड पर रजिस्टर पे लिख रहा है। ये बोसीदा निज़ाम को चेंज करने के लिए आपको यंग ब्लड चाहिए सर, यंगस्टर्स चाहिए। आज माजरत के साथ टीचर की इज्जत क्या है? हमारे दौर में हम टीचर की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। आज का बच्चा समझता है जी मैं तो फीस देता हूँ तो मैंने तो खरीदा हुआ टीचर को। तो ये एटीट्यूड क्यों आया उसके ज़हन में? इसी वजह से आया ना कि पहले होता क्या था कि वो टीचर को टीचर समझा जाता था, अब प्रोफेशनल समझा जाता है। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली हो भी गया ऐसा। ठीक है, अब बात ये है कि बेसिक्स भी अगर बताती जाए,
अब मैंने ना रिसेंटली एक मेरा दोस्त था, वो मुझे बता रहा कि यार उसके पता नहीं अकाउंट्स में घपले हो गए वो। मैंने कहा यार तुमने अकाउंट्स खुद नहीं पढ़ा हुआ कि तुम उसको खुद से देख सकते? कहता नहीं यार हम लोग उस वक्त यही पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह। मैंने कहा यार मुझे फील आया कि यार ये अकाउंट्स वगैरह भी लोगों को आना चाहिए था। अगर ये चीज़ें आ जाती, थोड़ी बहुत बेसिक्स भी समझा देते, तो अब कोई बंदा चूना नहीं लगा के जा सकता था उसको। पहले तो बेसिक्स जो हैं वो सबको पढ़ाने चाहिए, और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी चाहिए। अभी भी वो बहुत से बैक बेंचर्स होते हैं जो कि कॉन्फिडेंस ज़ीरो होता है उनका, और वक्त के साथ साथ जब ग्रो कर रहे होते हैं तो वो बस वो यही देख रहे होते हैं कि यार बस जी बड़े होके हम अब्बा जी के साथ लग जाएंगे। हाँ। ठीक है, हमारा तो बिजनेस है जी। अब बात यह है कि ऐसे नहीं चलेगा ना आगे। अगर आपने करियर बिल्डिंग या पे गेम चेंजर बनना है तो फिर आप उस बिजनेस को जो ऑलरेडी आपके वाले साहब ने सेटअप किया हुआ है उसको 10 टाइम्स आगे कैसे लेके जा सकते हैं? आप जब तक आप, और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये तो हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बता रहे हैं ना कि यूट्यूब देखो, खुद लर्निंग कर लो, ये तो जोश है अंदर, आगे बढ़ने का जुनून है। ठीक है, हर एक में तो होता नहीं है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ है कि आपको बचपन से इतना रगड़ा दिया जाए किसी चीज़ के अंदर कि बड़े होके आप वैसी पॉलिश्ड निकलें? ऐसे ही है। क्यों आज भी लोग कहते हैं कि यार लम्स का पढ़ा हुआ ग्रेजुएट पॉलिश्ड निकलता है, एचएसओनियन जो है वो निकलता है पॉलिश्ड? क्या वजह क्या है? बाकी स्कूल्स के नाम क्यों नहीं आ रहे? असल में एजुकेशन सिस्टम खाली ये फीस स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रेस दे रहा है कि पैसे किस तरह से एक्सट्रैक्ट करने हैं। मसला ये है कि टीचर्स भी जो रखे जा रहे हैं उनके पास भी लिमिटेशंस हैं। उनका क्या कसूर है? बात है, और हम जितनी मर्जी डिबेट कर लें यहाँ पर, जितने लोग भी देख रहे होंगे हम लोगों को, हम एग्री तो कर रहे होंगे बात से, लेकिन चेंज नहीं लेके आ सकते। ट्रू, चेंज लानी गवर्नमेंट नहीं है, ऐसे ही है। और वही जो है कर सकती है, हम लोग सिर्फ प्रेशर डाल सकते हैं इस तरह की बातें करके कि शायद हो सकता है किसी ने हमारा पॉडकास्ट सुन लिया तो हो सकता है उसके ज़हन में आया ओ हाँ ये भी है, कोडिंग भी की जा सकती है। बड़ी प्यारी आपने बात की। देखिए एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं निकल रहे हमारे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है ना, वो भजन आपके बिजली के बिल से लेके सीईओ तक की कुर्सी है। Exactly. ठीक है, हमें तो वो सिखाया नहीं जा रहा, ना पढ़ाया जा रहा है। हम तो वही देख रहे हैं, बस केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री को रट्टा लगाई जा रहा है, बायोलॉजी वाला उधर लगाई जा रहा है, कंप्यूटर वाला उधर रट्टा लगा रहा है। तो ये जब पूरी जर्नी, ये कर्व नहीं ना पूरी जब तक दिखाई जाएगी, पॉसिबल नहीं है। रिसेंटली मैं ना यूईटी गया, मुझे ना बुलाया गया एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो वहाँ ना मैं बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके गया था। मैंने कहा यार इंजीनियर्स के बीच में बैठना है हमने तो यार ये ना हो कि कुछ ना कुछ ऐसा सवाल दे दें, टफ टाइम दे दें कि मुझे जवाब ही ना आता हो। खैर बहरहाल अल्लाह का नाम लिया, चले गए, स्टेज पे चढ़ गए, एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर इन्वेंशन की कोई बात हो रही है? सबने कहा नहीं, चक्कर ही कोई नहीं। फिर डल फेसेस थे सबके, तो मैंने थोड़ा सा ज़रा बूस्ट किया। मैंने कहा क्या हो गया, सारे सो रहे हैं क्या, क्यों? यानी कि लोगों में जोश नहीं, जुनून नहीं। ठीक है, बोरिंग किस्म का बंदा आगे खड़ा हुआ है, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें अब मैं पूछूं। अब मसला ये, क्या हमने कभी ड्रीम भी किया कि नासा की तरह हमारा भी कोई प्रोजेक्ट हो जो कि हम मून पे जाने का या मार्स पे जाने की कोई बात करें? नहीं। मैं छोटा सा एक लेके आया था एस्ट्रोनॉट, वो टॉय है, डैशबोर्ड के ऊपर गाड़ियों में लगता है, पाकिस्तान का फ्लैग इस तरह करके जो है ना वो चल रहा होता है, सोलर पावर्ड होता है। अच्छा, ले ही कोई नहीं रहा। वो कह रहा है कि अबे बहुत आगे की चीज ले आए हो, ये नहीं साइकिल ले आते उठा के। अच्छा, साइकिल चल रही होती ना, हाँ। तो हम लोग वो ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल ले आते हैं क्योंकि विजन भी नहीं है और महदूद हमारी सोच होगी। हम लोग कोशिश कर सकते हैं। अब मैं समझता हूँ, मुझे एक बंदे ने बात बताई कि यार आपको पता है कि आप अपना सैगल मोटर्स जो है वो तो प्रमोट करते आ रहे, मार्केट करते आ रहे, नई से नई प्रोडक्ट्स लेके आते, इंट्रोड्यूस करते आ रहे, क्या आपको पता है आपने मार्केट में क्या कंट्रीब्यूशन किया है? मैंने कहा आप बताएं। कहता आपको देखा देखी 50 लोग इस काम में आ गए। ऑटो इंडस्ट्री जिसके बारे में लोग कहते थे कि वही लोग बैठे हुए हैं कि जाओ मैकेनिक को बुला के लाके आ, कहते उसको आपने इज्जत दे दी। बिल्कुल ऐसे, उसको आपने एक ऐसे आउटलेट स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिए जिस तरह अल्फता या बड़े ब्रांड्स हैं, आप एफएमसीजी स्टोर्स होते हैं, आप जाते हो शॉपिंग करते हो,
सोचा ही नहीं था किसी ने। ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे ना कि मैं जिस रोड का नाम ले रहा था कि वहां सिर्फ टायर ही नजर आते थे। हाँ। और अब चले जाए टायर उन्होंने बिल्कुल बेच टायर ही रहे हैं, पीछे लगा दी, फ्रंट पे खूबसूरत लश पश किस्म का जो है ब्रांडेड स्टोर नजर आता है। अब ऐसा है ना कि जहां पे पहले 1-2 बंदे काम करते थे वहां अगर 10 करना शुरू हो गए तो इंडस्ट्री को बूम मिला है। मुझे खुशी होती है इतनी वैरायटी। जहां पर हम लोग जब 2010 में आए थे तब समझे कार एक्सेसरीज की शॉप के ऊपर ना टोटल कोई 50 एक प्रोडक्ट होंगी। एक कार अलार्म सिस्टम हो जाता था, HID हो जाती थी, पोशिश हो जाती थी, इस तरह की चीजें होती थी। आज आपको 20,000 प्रोडक्ट मिलेगी साइकिल मोटर्स, ठीक है। और हमें देखा देखी शायद लोगों ने वो जो एक कह लें कि लोगों के अंदर रिस्क टेकिंग का एलिमेंट नहीं होता था ना, जो नहीं था, अब उन्होंने भी रिस्क लेना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, यार ऐ नहीं बिकदा यार, अब खत्म हो गया। अब वो जो हौसला है ना वो बिल्डअप हो गया, यार नहीं यार बिक ही जाएगा। अच्छा वैसे ना आपस की बात बताऊं, पॉजिटिव चीज, मेरा दिल खुश हो गया आपकी ये बात सुन के। पाकिस्तान के अंदर हमारा ये कॉन्सेप्ट है, भजना मेरी दुकान है नाल अगर दूसरी दुकान आ गई मेरा तो बिजनेस तबाह हो गया। आपने जो बात की ना, यकीन करें ये वो बात है जो इंटरनेशनल मार्केट का फॉर्मूला है कि भाई अगर आपको बिजनेस करना है ना और बिजनेस बढ़ नहीं रहा आपका, कंपटीशन क्रिएट कर दो, 10 लोग और आ जाएंगे। क्या होगा वो आप वाली बात कि भाई जहाँ पहले 500 या 1000 आइटम थी आपके पास, आज 20,000 पे कैसे पहुँच गया साइकिल मोटर या बाकी लोग? क्यों? अवेयरनेस आई। पहले एक साथ साहब की वीडियो आती थी, अभी 36 वीडियो आती हैं। आपकी वीडियो देखने के बाद मेरा ख्याल है पूरा अगले 24 घंटे तक आपकी टाइमलाइन उन्हीं वीडियो से भरी होती है। हुआ क्या? ऑडियंस बिल्ड होगी। पहले अगर आपका 10,000 कस्टमर था, आज 10 लाख हो गया। तो इस चीज़ को हम क्यों अंडरस्टैंड नहीं करते? बताऊं खुदा की कसम, कभी भी आज तक ये फीलर नहीं आया कि यार कहीं ये कोई बंदा मेरा नसीब ले जाएगा, कुछ मेरा काम डाउन हो जाएगा। मैं तो अपना कंसिस्टेंट हूँ, उसी तरह कर रहा हूँ। मेरा ग्राफ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जा रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है मेरे बिजनेस की। मैंने 3 सालों के अंदर 9 ब्रांचेस बना लिए, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि मैं ही करता रहूँ यार, ग्रुप की शक्ल में जब आप बढ़ते हैं ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं टर्की गया, वहाँ के म्यूजियम्स में भी गया। वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि साइंस जो है ना वो बहुत मुसलमानों ने तरक्की की थी। उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वेंट की थी उन्होंने उस ज़माने के अंदर कि आपका दिमाग हिल जाता है कि यार। तो फिर हुआ क्या? असल हुआ पता है क्या? मुसलमानों ने ना आगे ट्रांसफ़र नहीं की इन्फॉर्मेशन। उन्होंने कहा यार ये मुझे पता है ना, मेरा ही फॉर्मूला है, ये मेरा ही फॉर्मूला है। ये वही वाली बात है कि एक बंदे ने अगर अच्छी सी निहारी बना ली है ना, तो उसने कहा कि यार ये मैं अपने बेटे को सिर्फ बताऊंगा, अपने शेफ को भी नहीं बताऊंगा नेक्स्ट जो आएगा, या मैं और ब्रांचेस बनाऊंगा तो हर जगह जाके मसाले में खुद डाल के आऊँगा, बताऊँगा नहीं कभी भी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, मसला ये है कि गोरों ने नॉलेज को ट्रांसफर किया। जब उन्होंने ट्रांसफर किया ना तो एक नहीं 100 किस्म के इंजीनियर निकले। 100 मार्क जुकरबर्ग की तरह लोग निकल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताएं, वही फॉर्मूला इंडिया कर रहा है। हाँ। इंडिया हर चीज को उठा के कर रहा है। हम लोग जैसी भी बात करें, बात ये आए तो हम वहीं से। हाँ। लेकिन मसला है कि किस तरह से उनको लीड किया जा रहा है। यार वहां पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। हम लोग सिर्फ कोई इंटरनेशनल ब्रांड बता दें जिसका CEO कोई पाकिस्तानी है। बिल्कुल ऐसे ही। आप लोकल की बात कर लें, इंडियन बैठे हुए हैं हर जगह। मैंने इतने लोगों से यहाँ बैठ के ये सवाल पूछा कि क्या वो एक वजह है कि हम पाकिस्तानी बड़ा बिजनेस करते हैं, छोटा सा दिखाते हैं। इंडियन एक छोटा सा खोखा खोलेगा, डिपार्टमेंटल स्टोर की पोर्ट्रे करेगा उसको। हम लोगों के देखें बहुत बहुत बड़े ब्रांड हमारे भी बैठे हुए हैं जिनकी 200 300 कंपनीज हैं, 10 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन होगा क्या, वो 10 जो 1000 एम्प्लॉयज़ है ना, वो बटे होंगे 36 जगहों पे। सेठ साहब पीछे एक ही हैं, कोई चाचे के नाम पे, कोई ताए के नाम पे, कोई बाबे के नाम पे। ब्रांड नहीं बना पाए आज तक। मनीष साहब पता क्या है प्रॉब्लम यहाँ के लोगों में? अगर आप किसी से पूछेंगे ना आप कि काम कैसा जा रहा है, तो यार हालात नहीं बड़े ही बड़े हालात। ये तो पेटेंट फॉर्मूला है। मुझे ये बताएं, ये नाशुक्री है। हाँ, ये नाशुक्री है। बेशक रोज आप कमा रहे हो, लेकिन आप बता किसी को इसलिए नहीं रहे हो कि कहीं ये ना कॉपी कर ले, पूछना ले कि क्या कर रहे हो, यार ये भी ना आ जाए मेरी कहीं फील्ड में, ये मेरी लाइन में ना आ जाए। ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारे अंदर, नाशुक्री का। यार अगर आप कर रहे हो काम, ठीक है, आप ना शोर मचाओ, लेकिन एटलीस्ट लोगों को इस तरह का ना महसूस करवाओ कि जिस तरह अगले क्यों फिर सड़क पे क्यों नहीं आ गए तुम। हाँ। अगर इतने तुम्हें जब पूछते हैं तुमसे, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, उनसे जब पूछो ना यार आज काम कैसा है, तो यार काम नहीं है यार। मैंने कहा आप फिर सड़क पे आ जाना चाहिए आपको, तो जितने आपके हालात, यानी कि छुपाने वाली क्या बात है यार, बता दो यार। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा काम हुआ। और देखिए साथ भी मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास कोई मशवरा लेने या कोई पूछने आ रहा है ना,
तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है आप पे कि अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया कि कोई आपसे आगे मशवरा ले रहा है। मैंने कितने स्टूडेंट्स को जो ग्रेजुएट हुए उनसे, वो मेरे पास कई बार आए, इनबॉक्स आए कि हाँ मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और मैं जब रिस्पॉन्ड करता हूँ परेशान हो जाते हैं कि हैं। मैंने कहा यार आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, इसी फेज से गुजरा हूँ, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो अगर मैं आपको गाइड करता हूँ और मेरी किसी एक वजह से भी आप तरक्की कर लेते हो, मेरे से ज़्यादा हैप्पीएस्ट पर्सन कोई नहीं होगा। सर लाइफ टाइम दुआएं आपके लिए। ठीक है, और वो सिर्फ नहीं, एक बात है, एक वो किक मिलती है, खुशी भी मिलती है यार, एक कि यार आपने किसी को बताया। और मैंने कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको बिजनेस भी करना सिखाया, माशाल्लाह। दो कि वो इस लाइन से कुछ रिलेटेड थे, कुछ नहीं भी थे, लेकिन ये था कि अब फॉर एग्जांपल ये कोविड आया ना, तो मुझे एक दो बंदों ने कहा कि सर आपका काम कैसा है। मैंने कहा काम तो ठीक है, घर पे बैठ के कर रहे हैं। अब ये तो शुक्र अल्लाह का कि हमने 10 साल से एक ग्रो किया हुआ था, तो अब ऑनलाइन काम कर सकते हैं, हमें नए सिरे से एक प्लेटफॉर्म बना के नहीं करना पड़ा। तो वो कहते थे अब हम क्या करें। मैंने कहा तुम ऑब्जर्व करो ना कि तुम्हारे इर्द गिर्द क्या चीज़ चल रही है। घर बैठे हुए हैं लेकिन फार्मेसी चल रही है, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स चल रही हैं, तो ऐसा क्यों नहीं काम करते। तो ऐसे कई लोग थे जिन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी उस टाइम पे खोले और फार्मेसी भी खोली, और आज वो बताते हैं कि यार अल्हम्दुलिल्लाह फिट जा रहा है काम, रिसेशन फ्री काम है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो बढ़नी है। रिसेशन में टेंशन बढ़ेगी तो दवाइयाँ ज़्यादा बढ़ेंगी, दवाइयाँ ज़्यादा बढ़ेंगी तो फार्मेसी बढ़ेगी। ठीक है, साथ में भी दवाइयाँ लोगे, भूख लगेगी तो और खाने का भी चलेगा। देखिए सबसे ज़्यादा जो परेशानी वाला एलिमेंट था उस टाइम पे वो था बैंकेट हॉल्स हो गए और इस तरह की चीज़ें, लेकिन उससे ज़्यादा बदतर आज हालात हो गए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। इस पे आगे जाके बल्कि अभी बात करते हैं। अभी आते हैं आपके प्रॉपर जो segalmotors.pk के ऊपर। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो जब आपने ये शुरू किया बिजनेस, क्या आपका ये कोई फैमिली बिजनेस था, ये बस ऐसे ही दिमाग में आया कि यार कार एक्सेसरीज में जाते हैं और कर देते हैं? फैमिली बिजनेस एज इन इस तरह से नहीं था कि मेरे कोई वालिद साहब कर रहे थे, मेरे कजन्स करते थे। ठीक है, मेरे कजन्स इस लाइन से पिछले 20-30 साल से थे। वेरी गुड। तो एक ये था कि ऐसा सेगमेंट कि जिसके अंदर अगर आप पेनिट्रेट करते हैं तो उसके अंदर आपको गाइडलाइन मिल जाती है। तो गाइडेंस मिली भी बिल्कुल। हाँ वो अलग बात है, उनकी मैंने कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि मेरा ज़ेन होता था न्यू पैटर्न्स के ऊपर करने का। वो ओल्ड कन्वेंशनल मेथड्स के ऊपर ही चल रहे होते थे। उनका वही होता था कि लिमिटेड वैरायटी हो, ठीक है, और उसी के अंदर प्ले करना है, रिस्क टेकिंग नहीं करते। उनका होलसेल भी चले गए, उनका बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट था होलसेल को बढ़ाना। सही सही। मुझे होलसेल समझ नहीं आती थी। मैं कहता था कि यार चीज़ इंपोर्ट करूं, मार्केट में पैसा फेंकूं, उसके बाद अपने ही पैसे लेने के लिए जो है मिन्नतें करो। हाँ, और फिर उस पैसे से जो रिकवरी हो रही है फिर से साइकिल चलाओ। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम था। मैं कहता था यार B2C करना चाहिए, तब आप ब्रांड भी बनते हो, तब एक ब्रांड के साथ साथ जब कस्टमर देखें, एक होलसेलर है, वो एक दुकानदार को चीज़ अगर कोई देता है ना तो वो आके उसकी तारीफ नहीं करेगा, लेकिन या फीडबैक नहीं देगा उस प्रोडक्ट के हवाले से। लेकिन B2C के अंदर क्या होता था कि मैं अगर किसी कस्टमर की गाड़ी में HIDs लगाता था तो वो अगले दिन फ़ोन करता था, क्या बात है जी, मज़ा ही आ गया, मैं आपके पास ना 2 दोस्त और भी भेज रहा हूँ। ठीक है, तो मज़ा आता था। वहाँ से फिर ग्रो करते गए, बिल्डअप होते गए। फिर 2010 में 2010 में तो स्टार्ट किया था, 2012 में ना मुझे ऐसे ही जिस तरह एक ख्याल आया कि क्यों ना कोई ऑनलाइन किया जाए, बंदा करता है, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि यार कार एक्सेसरीज ये तो लोग देख के लेते हैं, हाँ जी, ये तो लोग महसूस करके लेते हैं। मैंने कहा यार ट्राई कर लेते हैं, चल गया नहीं तो फेल। लेकिन आई नेवर स्टॉप पोस्टिंग। एक होता है ना कि व्यू आ रहा है, अच्छा जी 4 लोगों ने लाइक कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं था कि मैं क्योंकि यार आते तो है नहीं लाइक, तो क्या फ़ायदा इसका। ठीक है, करता गया। मेरे कहा चल कोई नहीं यार, प्रोफाइल ही बिल्ड हो रही है ना, कोई नहीं, कल को ये चीज़ नहीं होगी, किसी को दिखाना पड़ गया कि यार ये चीज़ है मेरे पास, तो मैं उसको दिखा दूंगा वीडियो में, कहूँ यार ये आई थी, आगे आ रही है, इस तरह करके तो प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी। फिर वेबसाइट बनाई। फिर किसी एक नेक कस्टमर ने मुझको जो है ना मशवरा दिया था कि यार आप वेबसाइट की तरफ क्यों नहीं आते। सही। मैंने कहा यार वेबसाइट आउटडेटेड होती जा रही है, फेसबुक का दौर आ गया हुआ है, आप लोग फेसबुक ही देख रहे हैं। लेकिन दिमाग में बैठ गया कि यार इसने मुझे क्यों ऐसे बोला है कि ये मैं नहीं कर रहा, क्यों करना चाहिए। मैंने कहा यार पंगा लेने में क्या हर्ज है, ले लेते हैं। तो भाई पंगे आपको लेने होते हैं, रगड़े खाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि रातों रात आप पैसा भी कमा लोगे, रातों रात सक्सेसफुल भी हो जाओगे, फेम भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है।
टाइम लगता है। मेरे पास कई बार जब मैं लोगों को हायर करता हूँ ना, तो मैं CV देखता हूँ, उनकी कंसिस्टेंसी नहीं होती है। यही प्रॉब्लम ठीक है, 6 महीने बाद चेंज कर लिया 4 बार। अच्छा, ऐसा बंदा मैं रखता ही नहीं। सही। मैं कहता हूँ यार इसके ऊपर मैंने जितना टाइम इन्वेस्ट करना है, मेहनत करनी है, इसने छोड़ जाना क्योंकि इसका एटीट्यूड ही ऐसा है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी जगह पे आप खुश नहीं हैं तो आप वहाँ पे लगे रहें। मसला ये है कि लोग देखते हैं कहाँ पे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, ऐसे ही। वो वाला प्रोफेशन चूज़ करना है। मैंने इसलिए नहीं ये प्रोफेशन चूज़ किया था। अब आपका सवाल था कि ऐसे कैसे आगे लाइन में, तो क्योंकि कजन्स को देखा था, हमारा था CNG का बिजनेस, CNG हो गई बैन। हाँ। अब हाथ पांव मारने थे। मेरे पास 2 लाइंस थी, या तो मैं चला जाता कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, जहाँ पर ये मैंने स्टार्ट भी किया सेगल सिरेमिक्स के नाम से। अच्छा। ठीक है, वहाँ पर फ्लोर टाइल्स, बाथ की प्रोडक्ट्स, इस तरह सारा मैंने किया स्टार्ट, और बहुत अच्छे स्केल के ऊपर स्टार्ट किया। साइड बाय साइड मैंने ये कार एक्सेसरीज का भी स्टार्ट किया और कार पार्ट्स का भी किया। उस वक्त टोयोटा पार्ट्स का काम करता था। सही। टोयोटा के ओरिजिनल पार्ट्स में, टोयोटा के ओरिजिनल पार्ट्स में करता था। तो अब दोनों साइड्स पे ये था कि एक साइड लाइन मेरे वालिद साहब चलाना शुरू हो गए CNG के बाद। सही। सिरेमिक्स वाली, ये वाली मैं करता था। अब दोनों में कंपैरिजन हो रहा होता था। तो कंस्ट्रक्शन साइड मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी, मोटे मोटे पैसे आ रहे होते थे। यहाँ पर सारे दिन में एक पॉलिश बेच रहे हो तो उसके पीछे 5 रुपए बच रहे हैं। अब लेकिन ये था कि फेथ था ना कि यार मेरे कजन्स भी तो कर रहे हैं, ये पूरी मार्केट है, कोई भागा नहीं है, काम कर रहे हैं सारे। हाँ, थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे जो सही लग रहा है मैं वही करूँगा। सही। मुझे ऑनलाइन जाना अच्छा लग रहा है, मैं ऑनलाइन करूँगा। मुझे अपने स्टोर के ऊपर कुछ डिजिटल सिस्टम रखना है, वो मैं करूँगा। पूरे मोंटगोमरी रोड के ऊपर किसी के पास बिलिंग सिस्टम नहीं था कि कंप्यूटर से बिल निकलता है। इवन जब हम स्टार्ट में आए तो जो ड्राइवर लोग आते थे ना, वो कहते थे यार है कि दे देता है यार, पर्ची जरा हाथ नाल बनाओ जरा यार, थोड़ा साड़ा भी खर्चा पूरा हो जाए यार। मैं कहता नहीं, ये काम मेरे से नहीं होगा, ये काम करना आप कहीं और से ले लें, ये तो कल को मेरे गले पड़ना है। मैं कहा ये काम नहीं करूँगा। बिल्कुल। आपने जब ये फिजिकल स्टोर बनाया तो फौरन से ये वीडियो वाली साइड पे भी आ गए या कुछ टाइम लगा आपको उस तरफ आते हुए? टाइम लगा मुझे। वीडियोस तो 2013-14 के बाद बनाना शुरू की थी। तो आपको मेजर हिट जो मेरा ख्याल है वीडियो में मिली, वो आपकी एक मैक्सिमस की शायद HID थी। Exactly. ओए सर जी, इन्नी को वीडियो सुनी ताड़ी, हर दूसरे दिन किसी ना किसी गाड़ी में इंस्टॉल हो रहा होता था, और वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी थी बाय द वे। वो हुआ क्या था कि HIDs जो है ना, क्योंकि मैंने बताया मैं B2C में था, मुझे डायरेक्ट कस्टमर की फीडबैक आती थी। सही। तो कस्टमर हर वक्त एक ही कंप्लेन लेके आ रहा होता था कि यार HID की लाइट यार तेज नहीं है। अब हम क्या करते थे, उस वक्त मैं इंपोर्ट करता था, जो जैसे मार्केट का पैटर्न होता था कि यार सस्ती लेके आनी है, नॉर्मल लेके आनी है, तो मैं ले आता था कि यार पैसे बचने चाहिए उसके अंदर। तो लोगों ने जिस तरह सिखाया वही सोच के इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। फिर जब मैंने अपने दिल की सुनी ना कि यार ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात सुनो, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये कह रहे हैं यार लाइट की थ्रो कैसी है, अच्छी लाइट होनी चाहिए। तो फिर मैं चाइना गया कि मुझे ब्राइटेस्ट LED चाहिए या HID चाहिए। सही। जो भी है टेक्नोलॉजी मुझे इतनी तेज चाहिए कि अगला बंदा कहे कि यार मज़ा आ गया। सही। ठीक है, और इत्तेफाक से मिल भी गई। जब मिली है मैं थोड़े से पीसेस लेके आया, मैंने कहा लेट्स सी क्या फीडबैक है लोगों। अच्छा, ये रेडीमेड ही उठाई है, कस्टमाइजेशन करवाई अपनी आपने? शुरू में रेडीमेड उठाई थी। अच्छा, उसके बाद कस्टमाइजेशन करवाई थी। रेडीमेड उठाई थी क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है, वो आपको MOQ कहते हैं 1000 से कम नहीं देंगे। तो उस वक्त भाई सीधी सी बात है, इतनी कैपेसिटी नहीं थी। तो मैंने कहा यार 50 सेट ले आते हैं तो देख लेंगे कस्टमर क्या कहते हैं। चाइना बेसिकली उस वक्त खुद गए? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। चाइना भी जब मैं गया था तो उसके 3 साल बाद ये प्रोडक्ट मिली थी। अच्छा। 2013 में आई वेंट टू चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम, और 2016 में जाके ये मैक्सिमस की HIDs मुझे मिली थी। एंड उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा हमने। वेरी नाइस। इतनी लोगों ने पसंद की कि लिटरली अगर 100 सेट मंगवाता था या 200 सेट मंगवाता था तो पैसे कम पड़ जाते थे, तो बाय एयर मंगवाना शुरू कर दिया। अच्छा। कि यार बाय एयर आना शुरू हो जाए। महंगी पड़ती थी हमें कॉस्ट, लेकिन कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए था। वो इतनी पसंद की लोगों ने। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2018 में रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया वहाँ पर। सही, जिसकी वजह से उन्होंने हमें कहना शुरू कर दिया कि अब सप्लाई चेन उस तरह नहीं रहेगी, अब डिस्टर्ब रहेगी। तो फिर हमने सोचा कि यार अब जाहिर बात है एक प्रोडक्ट पे रिलाय करने से बेहतर है कि अब एक्सपैंड करते हैं वैरायटी को। फिर हमने क्या किया कि जहाँ पर हम उस स्टोर के ऊपर 100 प्रोडक्ट बेचते थे, हमने उसको 1000 पे लेके गए, ताकि जब लोग आते हैं, अब
LED भी इंट्रोड्यूस हो गई इसी टाइम में। लोगों ने कहा कि यार HID नहीं लगानी यार, वो ब्लास्टर कभी ख़राब हो जाता है, कभी ट्यूब ख़राब हो जाती है। अच्छा, ये एक मैं ना आपके पॉडकास्ट में एक बात करना चाहूँगा, ये बहुत से लोग जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे बता रहे होते हैं कि यार आप LED या HID जब ब्राइटनेस लगाते हैं तो वो अगले की आंखों में पड़ती है। हाँ। यार ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते आज तक। हम यहाँ जितनी लाइटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, मुझे बताएं एक भी हमारी आंख में पड़ रही है? क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि इसकी डायरेक्शन आपने सेट की हुई है। अगर मुझे बताएं मैं एक टॉर्च लेता हूँ, टॉर्च लेके आपके फेस पे करता हूँ तो आपकी आंख पे जो ग्लेयर पड़ना है आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा नीचे कर दूं तो आप टॉर्च को भी देख सकेंगे और मुझे भी सही नजर आ रहा होगा। बिल्कुल। हेडलाइट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ वे कि वो एडजस्ट होती हैं रोड के ऊपर। अगर तो कोई बंदा समझता है कि LED या HID वो एडजस्टमेंट कर रही है, ऐसा नहीं है। आपका नॉर्मल हेलोजन जो होता है ना, नॉर्मल सा बल्ब, वो भी एडजस्टमेंट अगर आपके फेस पे कर दी जाए तो तब भी आप ब्लाइंड हो, बल्कि ज्यादा डिस्टर्ब करता है, ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। लेकिन अगर आप उसकी एडजस्टमेंट रोड के ऊपर रखते हैं तो आपको रोड विजिबिलिटी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे लोग हैं जो कि कस्टमर को नहीं पता होती ये बात। वो तो बेचारा जाता है शॉप के ऊपर, वो चला गया पिंडी में किसी दुकान के ऊपर या फिर इस्लामाबाद चला गया कि यार ये लगा दो, तो वो तो उस इलेक्ट्रिशियन का काम है ना कि उसको एडजस्ट कर दे, ठीक है। तो कस्टमर को तो नहीं पता होता। फिर जब रोड विजिबिलिटी आपको ज़्यादा मिलती है तब आप ड्राइव जब कर रहे हो तो आपको सब नज़र आ रहा होता है। जब नजर नहीं आएगा, अंधेरा होगा, स्ट्रीट लाइट नहीं होगी मोटरवे के ऊपर, तो फिर कुछ भी बीच में आ जाएगा, आपको नजर नहीं आएगा, वो ज्यादा खतरनाक है। ये जो आंखों में आके पड़ने वाला हिसाब है कि हाई बीम के ऊपर लोग लगा के जो करते हैं वो गलत बात है, लेकिन हाई बीम करनी भी तो गाड़ी में क्यों दी होती है? अगर व्हाइट लाइट इतनी बुरी है तो फिर क्यों किया स्पोर्टेज दे रही है, फॉर्च्यूनर दे रही है, BMW दे रही है, ऑडी दे रही है। अब ये कहेंगे वो प्रोजेक्टर के अंदर है, नहीं है, हर एक प्रोजेक्टर के अंदर नहीं है। किसने आपको कह दिया? सारी गाड़ियों का प्रोजेक्टर में है, ऐसा नहीं है। उसका ऑलरेडी एडजस्ट हुई है, लोग छिड़वाते ही नहीं एडजस्टमेंट के यार जैसी कंपनी ने की है, बेहतरीन किया हुआ। नहीं, ये बात आपकी वाकई सेंस बना रही है यहाँ पे कि अगर आप उसकी डायरेक्शन, अब वो होता क्या है कि हमारे यहाँ जो आप के सामने ही है जो मैकेनिकों ने हालात किया हुआ है, आवाम ने ना क्या होता है कि एक बंदा लिखेगा ना तो उसका ज़हन भी वहीं पे जा रहा होता है कि यार हाँ ये सही कह रहा है, ये जो मुनसफ बन रहा है ना ये सही कह रहा होगा। यार जो मैसेज आ रहा है उस बात में, उस बात को तो समझो ना, अपना भी तो दिमाग लड़ाओ कि यार ऐसी बात नहीं है। वाकई में जो है कि आपकी आंखों पे ग्लेयर ही पड़ेगा तब जब आपकी टॉर्च जो है वो सीधा आपके फेस पे होगी, आपकी हेडलाइट सीधा फेस पे होगी। अगर आपको इतना एहसास है तो नीचे करवा दें, जाहिर बात है करना चाहिए। फ्यूचर में हर गाड़ी LED के साथ होगी, तब क्या करेंगे? कंपनियों को कहेंगे। वो गाड़ी जली आपकी आज तक ये HID की वजह से? अल्लाह माफ करे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा जो एक मैं समझता हूँ स्कैम था ना हमारी इंडस्ट्री का, जिसको कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे जिन्होंने बहुत बूस्ट दिया, आज खुद बेच रहे हैं कार एक्सेसरीज, मैं नाम नहीं लूँगा। मैं कहता हूँ इंतहाई हल्का काम किया था उन्होंने। देखें, पहली बात तो ये है कि कभी भी आज तक 40 साल के रिकॉर्ड में किसी भी प्रोडक्ट से कोई गाड़ी के अंदर आग नहीं लगी है। वेरी गुड। 12 वोल्ट की प्रोडक्ट्स होती हैं, वरना एम्पलीफायर से भी लग सकती थी जिसके वॉट सबसे ज़्यादा गाड़ी में होते हैं, कभी भी नहीं हुई। ऐसा होता ही नहीं, सब में फ्यूजेस होते हैं। सही। जो आग लगी थी वो थी गाड़ी की अपनी जो क्वालिटी जो इंफीरियर थी उसकी वजह से लगी थी। अच्छा। कि उसके अंदर प्लग शॉर्ट हुए थे। आपने किसी ने असल वो मंजरे आम पे आ नहीं सका बेचारा बंदा, गुजरावाला का बंदा था जिसकी सिविक के अंदर ये प्रॉब्लम हुई थी। वो क्यों नहीं बेचारा आ सका? क्योंकि आपके ऊपर जो माफिया बैठा हुआ था उन लोगों ने इसको ऊपर आने नहीं दिया। उन्होंने कहा ब्लेम गेम खेलते हैं, सारा कुछ डाल देते हैं कार एक्सेसरीज पे। और हमारी कम्युनिटी इतनी छोटी थी उस वक्त कार एक्सेसरीज की कि वो अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर सकी। पूरी मार्केट में सन्नाटे हो गए हुए थे, काम ही लोगों के पास खत्म हो गए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो तब भी काम कर रहा था, उसके बाद भी किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सही। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला है ना, वो देख रहा होता है कि यार ये बंदा एक सही ट्रैक पे चल रहा है और कोई इसके दरमियान में रुकावट आती है। भाई दरिया जो होता है जब बह रहा होता है तो वो आगे कोई रुकावट आती है तो वापस चला जाता है, रास्ता बनाता है, रास्ता बना देता है। तो हमने रास्ते बनाए। हमने ऐसा नहीं हुआ कि हमने लोगों के अंदर इतना ट्रस्ट बिल्डअप कर दिया है कि लोगों को पता चल गया हुआ है इतने सालों बाद कि ये कंपनियां जो है ना, ये इनकी हरकत थी सारी, ये अपनी क्वालिटी को बजाय बढ़ाने के इन्होंने कहा इस पे डाल दो, इस पे डाल दो। सही। अब बात ये, अब पूरी इंडस्ट्री के ऊपर तुम कार एक्सेसरीज के ऊपर ये ब्लेम डाल देते हो तो उससे क्या हुआ? अब इन्होंने हर गाड़ी के अंदर क्या किया, लिख दिया कि जी अगर आप गाड़ी की ऑल्ट्रेशन करवाएंगे तो जी वारंटी आपकी वॉइड हो जाएगी। अब मजे की बात, मेरी किया स्पोर्टेज में कुछ भी नहीं लगा हुआ, जरूरत भी नहीं है उसके अंदर, क्या लगाएंगे यार, फुल गाड़ी हर चीज लगी हुई है। मेरा एयर कंप्रेसर का मसला बन गया, मैं गया वहाँ पर,
तो उन्होंने कोई वारंटी नहीं दी। अच्छा, कुछ भी नहीं दिया, और कहा ये आती नहीं है उसके अंदर वारंटी के अंदर। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरा एक और दोस्त है, उसके साथ ऐसा हुआ कि उसका वेपोरेटर का मसला बन गया, उसको भी नहीं दिया। उन्होंने कहा आपने टायर चेंज करा, उसका टायर का क्या ताल्लुक है भाई इसके अंदर। अब लोगों को समझ लग गई हुई है कि ये तो ड्रामेबाजी होती है, आपने काम खुद से ही करवाना है। अब यही लोग कार एक्सेसरीज भी सेल कर रहे हैं। आप किया, होंडा, टोयोटा चले जाएं, वहां पे थोड़ी देर बाद जब गाड़ी आपको डिलीवर होती है ना, पहले तो आपको देंगे मुबारकें बार बार, सर बहुत मुबारक हो, हर बंदा सलूट मार रहा है ताकि कोई पैसे टिप वगैरह इकट्ठी हो। क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए होता है ताकि कोई स्क्रैच स्क्रूच पड़ा होगा ना तो आपकी नज़र ना पड़े। मेरे पास इतने डिटेलिंग सेंटर के ऊपर पीपीएफ के लिए गाड़ियाँ आती हैं, शोरूम से डायरेक्ट आ रही होती हैं, स्क्रैचेस पड़े होते हैं। मैं कहता हूँ वो भी परेशान हो जाते हैं कस्टमर, कहते हैं यार उस वक्त, हाँ जी, कि ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा, उसी वक्त साइड पे आपको लेके चले जाती है कि सर हमारे पास कार एक्सेसरीज है। और मुझे लिटरली लोगों ने बताया, कस्टमर्स ने, कि हमें साइड पे लेके गए, जब हमने कहा ना कि यार नहीं वो हम सैगल मोटर से जाके लेंगे, तो कहते हैं ओ यार एक तो सैगल मोटर ने यार सारा काम खराब किया है यार सारा। अब बात ये, आप वहां पे खुद भी चीजें लगा रहे हो और क्या कह रहे हो। मेरे पास तो बकायदा एक एविडेंस है कि एक बड़ी सी कंपनी ने क्या मुझे कहा, उनकी डीलरशिप्स ने, कि आप हमें एक्सेसरी सप्लाई करें, इंस्टॉल करें, तो हम कस्टमर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे और डबल पे बेचेंगे। तो मैंने आगे से कहा कि यार आप अगर ये मेरे साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं या कोलैबोरेटिव वर्क करना चाह रहे हैं तो तब नहीं वारंटी वॉइड होती। ओ यार हमने ही तो देनी है, ऐसे ही है। और अगर कस्टमर को देनी है तो हमने ही रिजेक्ट करना है या अप्रूव करना है ना। और दूसरा, हम जब इतने कमा रहे होंगे तो अप्रूव भी कर देंगे, सारा कुछ है। तो मैं हैरान, मैंने कहा यार इतनी हिपोक्रेसी अगर आपके अंदर है तो मैं ऐसे हिपोक्रेसी के साथ मैं तो काम नहीं कर सकता। एक तरफ से आप बदनाम कर रहे हो मेरी इंडस्ट्री को। आई हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन दिस इंडस्ट्री, नो डाउट। मैं पागल नहीं हूं कि मैं आपकी एक ऑफर के पीछे जो है सब कुछ छोड़ दूं और लोगों को सारी अपनी छोड़ के कहूं कि हाँ जी मैं कंपनी को इसको सपोर्ट करूंगा। नेवर। मैं वो काम करूंगा कि आपसे गाड़ी तो खरीदेगा बंदा, लेकिन आएगा मेरे आएगा पास आपके पास। ऐसे ही मेरे कई दोस्तों ने सीधा शोरूम से लेके गाड़ी किधर जा रहे हैं यार, साइकिल मोटर पे जा रहा हूँ, क्या लगाना है, अच्छा जी ये चीज़ लगवा रहे हैं, ये लगवा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जाहिर जो इलेक्ट्रिक वाली, जिस तरह आपने भी बात की, उस पर अभी भी लोग मजबूर हैं क्योंकि वारंटी की धमकी देते हैं वो लोग, लेकिन करवा रहे हैं लोग, नहीं है तो भूल जाए। मेरे ख्याल है शुरू में ज्यादा था, अब आटे में नमक के बराबर। मेरा ख्याल है 5% लोग हैं जो कि नहीं करवाते। बिल्कुल ऐसे। या तो वो शौक नहीं है उनको कि यार शौक नहीं है, ठीक है, या तो 5% में वो हैं जो कहते होंगे हाँ यार एक बार वारंटी गुजर जाए उसके बाद करवाएंगे। हाँ ऐसे ही बिल्कुल। लेकिन करवाना ही करवाना है लोगों ने, करवाते हैं। मैं अच्छा, इस वजह से कहता हूं बड़ा भी है लोगों में बहुत ज्यादा। देखिए मेरे पास 99% गाड़ियां नई आती हैं। सही। रीवो, फॉर्च्यूनर, आप लोगों ने देखा किस तरह से प्राडो के ओल्ड मॉडल को नए मॉडल में हम कन्वर्ट करके प्रेजेंट करते हैं। बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये वक्त के साथ साथ लोगों को समझ आना शुरू हो गई हुई हैं कि यार पूरी दुनिया में काम होता है यार। अमेरिका में होता है ऑटो बैग्स, चाइना में, वो जापान में है, दुनिया कर रही है, थाईलैंड में कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं ऐसा प्रोपेगेंडा होता? सही। माफिया नहीं है ना वहाँ पे, बेसिकली वहाँ सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। वहाँ सपोर्ट करते हैं असल में बड़े टाइकून्स को। यहाँ पर टाइकून्स को करते हैं। मैं ये कहता हूँ क्यों, क्योंकि हम लोगों की तो कोई हैसियत नहीं है, कार एक्सेसरीज वालों की सबकी बात ये, हम लोगों की बात कोई क्यों सुनेगा, हम लोगों को क्यों सपोर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि काम हमसे ही करवाना है सबने, चीज़ें भी लगवानी है। लेकिन क्या है कि माफिया के अंदर हम लोगों को भी धकेल दिया कि कार एक्सेसरीज वाले भी सारे, जबकि ऐसा नहीं है। सही यार सारे ऑर्डिनरी लोग हैं, ऐसे ही है, सारे खुद से मेहनत करके ऊपर आए हैं। अच्छा, इसके साथ भी आप क्या कहेंगे, आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है पाकिस्तान के अंदर जी, आप 99 की, 98, 97 की, 2002 तक की मैक्सिमम आप प्राडो उठाएं, लैंड क्रूजर उठाएं या इवन फॉर्च्यूनर उठाएं तो उसको ब्रांड न्यू चमचमाती 2022-23 में कन्वर्ट करवा लें। तो इसके ऊपर कुछ ये भी चीज़ें देखने में आई, और लगती तो बड़ी प्यारी है, लेकिन द मोमेंट गाड़ी लगती जाके अगले किसी उसमें, वो पूरी ऐसे बिखर जाती गाड़ी रोड पे। ये भी काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। तो ये आप क्या समझते हैं, क्वालिटी की वजह है या फिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुई, और इस ट्रेंड को आप क्या समझते हैं कि ये सही है? देखें वक्त के साथ जितनी भी गाड़ी आ रही है ना, उसके अंदर जो लोहे की चादर होती है ना, वो बहुत हल्की यूज़ की जा रही है, ठीक है। और ऐसा है कि जब इम्पैक्ट होता है एक्सीडेंट के अंदर तो वो बिल्कुल इम्पैक्ट के अंदर गाड़ी को ऐसे बिखर जाती है, ठीक है। पुराने वक्तों में ऐसी नहीं होती थी, 90s की गाड़ियाँ बड़ी सॉलिड होती थी, ठीक है, सॉलिड गाड़ियाँ बनाई जाती थी उस वक्त।
अब अगर आप वो पुराने मॉडल को लेके आते हैं, अब जाहिर बात है उस गाड़ी को बजाय आप यहाँ जंक यार्ड सिस्टम तो है नहीं, जंक में फेंकने से बेहतर है उस गाड़ी को रीशेप अप करते हैं। हाँ। मतलब कि अपग्रेड करते हैं, फेस अपलिफ्ट करते हैं। सही। फेस अपलिफ्ट है कि आपने पकड़ के, चाइना ने अब इंट्रोड्यूस किया, कोई बेवकूफ़ तो नहीं है। हाँ। उसने पोटेंशियल देखा इस चीज़ के अंदर कि यार कोई यहाँ पर काट कूट के नहीं हो रहा काम, बोल्ट ऑन फिटिंग हो रही है। अच्छा। बोल्ट ऑन फिटिंग हो रही है, चाइना ने चीज़ बना दी, पूरी दुनिया में दे रही है। हम लोग क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम पाकिस्तान में, हमारी ऑडियंस पाकिस्तान में है, वो हमें देख रही है कि ये कर रहे हैं। दुनिया में हो रहा है, यूट्यूब पे देखें, हर मुल्क में हो रहा है। हर मुल्क में हो रहा है, नहीं छोटी रही, नहीं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की अगर बात करें, ये आज से 10 साल पहले अगर मुनीर भाई आप कहते तो समझ भी आती। अच्छा। आज पाकिस्तान की मार्केट जो है ना, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी हो गई है कि मैं कहता हूँ थाईलैंड से मुकाबला कर लें। वेरी नाइस यार। कोई चक्कर नहीं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन नहीं हो रही यहाँ पर। हाँ। प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए ना तो हम काट के रख दें सबको, सही, पूरी दुनिया को। बात यह है कि इतनी एक्सेसरी मैं अकेला बंदा नहीं सेल कर रहा, मेरे अलावा 500 लोग और कर रहे हैं। कहाँ जा रही है? हाँ गाड़ियां सबसे, एक ही तो शौक है या हमारे मुल्क में, गाड़ी लेनी है, गाड़ी या मोबाइल। किसी लड़के का शौक देख लें, गाड़ी मोबाइल। हाँ। गाड़ी मोबाइल। और क्या शौक है? कपड़े शपड़े लेने का शौक नहीं होता, वो लेडीज में होता है। लड़के के पास गाड़ी है, उसका एसेट गाड़ी है, जो जिसके ऊपर उसने इन्वेस्ट भी करना है, उसे तैयार भी करना है, उसे प्यार भी करना है, उसी के साथ टिकटॉक बनाने हैं, उसी के साथ इंस्टाग्राम पे स्टोरियां डालनी है, उसके पास वही सब कुछ, उसकी दुनिया वहीं रिवॉल्व कर रही है उसके इर्द-गिर्द। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर अंडर एस्टिमेट ना करें आप पाकिस्तानी मार्केट अच्छा, को। आप समझते हैं कि तगड़ी हो गई है सर। वो दौर होता था जब हम फास्ट एंड द फ्यूरियस देख के कहते थे यार ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, जाएं किसी कार शो पे देखें कैसी कैसी गाड़ियां लोगों ने घर पे संभाल के रखी हुई हैं। अब तो स्पोर्ट्स कार आती कोई नहीं ना, इतनी ज़्यादा ना मॉडिफाई कर रहे हैं लोग, जो करवाते हैं वो सड़कों पर नज़र क्यों नहीं आ रही? 2-3 चीज़ें बदल गई हैं। एक तो वक्त के साथ डिसेंसी आ गई है लोगों के अंदर इस मामले में, ना आपको ऊंचा ऊंचा डेक सुनने में आएगा, कोई लगा के फिर रहा है। एक टाइम आया था, बड़ा फैशन बन गया हुआ था वूफर लगा के। अब लोग हमसे जो खरीदते हैं, हमारा भी वूफर उस हिसाब से, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना हुआ है कि गाड़ी के अंदर ही रिवॉल्व करेगी बेस। ठीक है, अब वो आपको रेस लगाते हुए लोग इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लगा रहे होंगे तो सिविक पे लगा रहे होंगे, लेकिन कोई ऐसे वो सिस्टम नहीं है कि अपग्रेड करा रहे हैं रेस के लिए। नॉस का सिलेंडर मंगवाया था मैंने पहली बार 2013 में। तो 2013 में उस वक्त का दौर होता था, रेस लगानी है जी ट्रैक के ऊपर। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हाँ, डिसेंसी इन चीज़ों के अंदर आ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर जो है, जैसे आपका ये अख्तर लावा, ये सारी चीज़ें जो लोग अपने अंदर बजाय एजुकेशनल चीज़ें जो लेके आए अपने अंदर के, कुछ नया करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, वो अब सोशल मीडिया पे अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ें हैं। हमारा ना माइंड ब्रेन वॉश किया जा रहा है एक्चुअली, मैं ये समझता हूँ। जो ये ब्रेन वॉशिंग हो रही है ना, अभी मैं जितनी बातें करूंगा, मैं प्रोडक्ट के हवाले से इन्फो दूंगा, वो भी लोग सुन तो रहे हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड ऑडियंस है। 90% ऑडियंस पता क्या है? जो गालम गलोच देखते हैं, घटिया गिरी हुई म्यार से बातें सुनते हैं और एंजॉय करते हैं, और रोस्टिंग के नाम के ऊपर बुलिंग कर रहे हैं, विच इज़ अ क्राइम। रोस्टिंग इज बुलिंग एंड बुलिंग इज अ क्राइम। ठीक है, वो ऑनलाइन किसी को पकड़ के रगड़ा देना है। और मैं कल देख रहा था कि इंडिया के कुछ ऐसे कंटेंट बन रहे थे जो कि इतने इंफॉर्मेटिव थे 20-20 मिनट के, लेकिन देखे ग्रिप ही ऐसी हो गई, मिलियंस में उनके साथ व्यूज। और ऐसा नहीं था कि कोई बंदा जो है कोई बहुत बड़ा इक्विपमेंट यूज करके कर रहा है, आम मोबाइल निकाला और अच्छा सा कॉन्सेप्ट, इतने मिलियन व्यूज थे उसके ऊपर। और हमारे यहाँ मिलियन व्यूज होते हैं जहाँ पर किसी को पता है वो फार्मूला 1 जो है, वो गाड़ी का जो निकला था मीम कि जी वो निदा यासिर ने ये कर दिया। अच्छा, अवाम की सोच चेक करें। अवाम ने वो पकड़ ली उस बेचारी की ये बात कि इसको नहीं पता अपने गेस्ट का। किसी को नाम पता है उसका, जिस लड़के ने बनाया था? मुनीर भाई आपको पता है? नहीं पता सर। शारिक वकार नाम है उसका। अच्छा। आई नो, क्योंकि मेरा देखने का नजरिया कुछ और होता है। मेरा देखने का नजरिया क्यों डिफरेंट होता है कि यार उस बंदे को फेम मिल सकता था, उसको भी कल को इलॉन मस्क बनना था। इस अवाम ने पकड़ के फेम दिया उस मीम को। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उसको फेम दे देते तो वो इलॉन मस्क हो सकता था पाकिस्तान का। सर, बहुत बहुत बड़े हीरोज बन सकते थे जिनको हमने प्रमोट ही नहीं किया। एग्जैक्टली। अब उस बेचारे को खुद प्रमोट करना कितनी देर तक कर ले? नहीं कर सकता ना सर। एक इन्वेंशन। यार सीरियसली, ये छोटी बात नहीं है। नहीं छोटी बात। फार्मूला 1
सर इतनी बड़ी चीज़ है ये, मुझे अभी भी याद है, शायद 2002 या 2003 की बात है, ये मेन बुलेवार्ड पे एक रेस हुई थी, और जो मुझे नाम नहीं पता उनका, उन्होंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तरफ से था, वो मेरा ख्याल है ब्रिटिश पाकिस्तानी था, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फार्मूला 1 वो पाकिस्तानी ड्राइवर गया था, तो उसकी इधर मेन बुलेवार्ड पे उन्होंने उस वक्त तो ड्रैग करवाए थे कुछ। कहाँ है वो, नहीं पता। सर ये देखें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में, क्रिकेट है ना, 36 नेशन खेल रही हैं यार, उसमें हम देखो हीरो बना रहे हैं। हॉकी में पता है किसी को हमने क्या किया है? नहीं। ठीक है, स्क्वॉश में हमने जितना बड़ा अचीवमेंट स्क्वॉश में, पता है किसी को? नहीं पता। मैं आपसे बल्कि अगला सवाल मेरा यही था कि जहाँ पे सर ये आजकल नाच गाना, एंटरटेनमेंट, तफरी, मज़ा, इसी चीज़ को पॉपुलैरिटी मिल रही है, साथ से अगर ऑलमोस्ट 10 साल तक सिर्फ अपनी आवाज़ के सर पे पॉपुलर हुआ, तो इसमें कुछ थोड़ा सा आपको फील आई है कि यार कैसे हो गया ये? कभी सोचा इसके पीछे जाके? मैं समझता हूँ वो जो स्टार्ट है ना, पंच लाइन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद फ्रॉम सेगल मोटर्स.pk, आपने सलाम जो ऐड किया ना, मैं चाहता तो कह सकता हे दिस इज साद, कर सकता था, ठीक है, शायद ना होता, किस्मत की बात है। एंड पे अल्लाह हाफिज कहना, स्टार्ट में अस्सलाम वालेकुम कहना, कोई ना कोई वजह जो कि मुझे नहीं समझ आई, कि लोगों को या तो एक नया कॉन्सेप्ट भी मिल गया, वो अल्लाह ताला जिसने हाथ पकड़ लिया, यार इसकी एक वजह नहीं कह सकता मैं आपको एक जवाब ही नहीं दे सकूंगा कि यार इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, ठीक है, जो कि मैं अक्सर अकेले में तन्हाई में जब सोचता हूँ ना कि ऐसे कैसे हो गया, तो ना फेस दिखाया ना कुछ किया, एजुकेशनल कंटेंट दिया, फिर मेरी क्लास नीश है, मेरी नीश क्लास है, पैसे वाली, गाड़ी वाली, बिल्कुल ठीक है, उस बंदे, मेरी ऑडियंस ही है, मेल्स हैं, ठीक है, 18 साल की उम्र से लेकर 65 साल की उम्र तक, ठीक है, वो जो ऑडियंस है ना मेरी, वो उसमें मैं देख रहा होता हूँ कि कौन से डेमोग्राफिक्स के थ्रू आ रहे हैं, कौन से पेज पे लैंड कर रहे हैं हमारे बाद भी, या फिर कौन सी ऑडियंस मेरे अलावा देख रही है। आप यकीन मानिएगा, मेरी जो ऑडियंस है ना, वो ये नाच गाने नहीं देख रही। वेरी गुड। मेरी ऑडियंस जो देख रही है ना, वहाँ पर मैं देख रहा होता हूँ, वो सुन रही होगी, पॉडकास्ट देख रही होगी, पॉलिटिकल कुछ देख रहे होते हैं। मैं वैसे इसके हक में नहीं हूँ, मैं पता क्यों, मैं कहता हूँ यार देखो 45 चैनल हमारे यार न्यूज़ के आ रहे हैं, खुदा के लिए कोई अच्छे इंटरटेनमेंट या फिर कोई एजुकेशनल चैनल्स भी निकाल दें यार, ये कोई शार्क टैंक पाकिस्तान ही निकाल दो यार, बात ये कुछ तो कर दो। पिट गया ना वो आइडिया करोड़ों का, उसको इस तरह से नहीं उठाया गया ना। आइडिया करोड़ों का आप पूछें जरा 4 बंदों से महफिल में, किसी को भी नहीं पता होगा। आपको और मुझे क्यों पता है? क्योंकि हम लोगों ने इनको फॉलो किया हुआ है। हम लोग ऐसी चीजें, क्योंकि हम विजनरी लोग हैं, हम लोग देखते हैं ऐसी चीजें। अच्छा साहब, अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर हालात को हम देखें, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, इम्पोर्ट को लेके भी, एक्सपोर्ट को लेके भी। खाली एक्सपोर्ट ही नहीं है, इंपोर्ट को लेके एक्सपोर्ट दोनों में मसले आ रहे हैं। आपका तो जो काम है ही सारा इस तरह का कि जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो बन ही क्या रहा है सर, मैक्सिमम चीज़ें तो आप बाहर से मंगवा रहे हैं। तो आप इस पूरे जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, डेफिनेटली उसमें आप भी पिस रहे हैं, आपकी पूरी इंडस्ट्री भी है, फिर कस्टमर भी डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहा है। कैसे मैनेज कर रहे हो इसको? मैनेज ऐसे कर रहे हैं कि अभी तो जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं उस पर चल रहे हैं। सही है। पीछे से अब नहीं आएगा तो अच्छा, 2 चीज़ें हैं, लुक एट द ब्राइटर साइड एंड द डार्कर साइड। दोनों, डार्कर साइड आपको पहले बताता हूँ। डार्क साइड ये है कि अब तक हमारी कार इंडस्ट्री के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, और अगर होती भी है तो उसका रॉ मटेरियल भी तो बाहर से आना आता है। सही है। ठीक है, अब वो भी डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, ब्राइटर साइड, मेरे काफ़ी इंडियन दोस्त हैं, और क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ बाहर, तो इंडियंस मिलते हैं, बहुत अच्छा मिलते हैं, और बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं, और बड़ा प्यार करते हैं, और इस तरह दोस्ती हो जाती है। तो उनसे मेरी बात हो रही, तो उन्होंने कहा कि यार हमारे मुल्क में ना, क्योंकि चाइना के साथ जैसे ही हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इम्पोर्ट्स बंद कर दी गई जी। हमने कहा हम तो सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब सर पे पड़ती है ना, तो बंदा फिर स्टेप अप करता है। हाँ। उसने कहा सर पे पड़ी, हमने लोकल पहले हम 100 प्रोडक्ट में काम कर रहे थे, अब हमने एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करके उसे मैन्युफैक्चर किया। सही। अब उसे हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क स्टेबलाइज होता गया। मैंने कहा कुछ अच्छा खासा आपका स्टेबलाइज हो गया हमसे। कहता 1 साल की हमें थोड़ी पी काटनी पड़ी है। सही। ठीक है, 1 साल हमारा बहुत डिस्टर्ब्ड है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी तक कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने तो स्टार्ट कर दिया, मैंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है 3-4 प्रोडक्ट्स की, लेकिन बहुत ज़्यादा में नहीं कर सकेंगे क्योंकि एक लिमिटेशन है। अब देखें, बॉडी किट की मिसाल ले लें जी। एक फॉर्च्यूनर है, उसकी एक बॉडी किट अगर मैं आज यहाँ बना लेता हूँ, 3 महीने में तो ट्रेंड आउट हो जाता है। हाँ, ऐसे ही है। कोई नई आ जाती है,
चाइना की तो यही ऐसा ही है ना कि चाइना ने आज बॉडी किट दी, 3 महीने बाद एक नई लॉन्च कर दी, पूरी दुनिया को दे रहा है, उनकी तो डाई कॉस्ट पूरी हो गई सारी, मोल्ड के पैसे भी पूरे हो गए, सारा कुछ हो गया। तो हम क्या करते हैं, वो स्टॉक खत्म हुआ, नया आया, वो भी लगा दिया। पाकिस्तान में अगर हम बनाएंगे इतना पैसा इन्वेस्ट करके, पहले तो अव्वल इतनी गाड़ी कोई नहीं है जी, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर गाड़ी ना भी हो, हम कहते हैं हम एक्सपोर्ट की तरफ चले जाते हैं, तो ट्रेंड तो दूसरे मुल्कों में भी चेंज हो रहा है। हाँ। ठीक है ना, हम इतनी बड़ी चाइना की तरह मार्केट है कि यहाँ पर कैंटन फेयर की तरह एक लाहौर फेयर हुआ है, एक्सपो, हाँ। और पूरी दुनिया के जो है वो इम्पोर्टर्स यहाँ पर जमा हो गए हैं और हमारी प्रोडक्ट हिट हो गई। ये ख्वाब में तो बहुत अच्छा लग रहा है फ्यूचर के लिए, लेकिन सोचने से ही आगे बढ़ सकते हैं आप कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है जी। उसके लिए फिर ये स्पेशलाइज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ना मैं जो चीज़ समझता हूँ, देखें जो आपने ये कदम उठाया है, बड़ी अच्छी काविश है आपकी, लेकिन अकेला साथ सैगल नहीं आगे उस वक्त तक बढ़ पाएगा जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी। सर आप चाइना की बात करते हैं ना, चाइना में आज उनकी गवर्नमेंट की सपोर्ट हट जाए, मैं देखता हूँ चाइना कैसे आगे जाता है, कोलैप्स कर जाएगा। इंडिया की आपने बात की, इंडिया में इस वक्त गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट दी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक रिटेल के जो है ना बंदे के साथ बैठा था, वो चेयरमैन भी है रिटेल का, उनकी स्ट्रगल क्या चल रही है बेचारों की, 70 रुपये यूनिट कर दिया बिजली का। हमें इससे उलझा दिया ना, हमें इससे बाहर ही नहीं निकाल रहे ना। चाइना में आपको पता है क्या है, आप कहें जी मैं साथ साइकिल हूँ, मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, सर आपको फ्री लैंड दी जा रही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जा रही है, और थाउजेंड्स ऑफ अदर बेनिफिट्स आर बीइंग गिवन। तो सर क्यों नहीं बढ़ेंगे ना आगे, क्यों नहीं बनाएंगे? हमारा हम क्या करते हैं, हमने एक चीज़ बनाई, अब आप एक लेट्स से यही आप बॉडी किट की बात कर रहे हैं, आपका माइंड पता कहाँ फंस जाएगा आके, मैं इसमें से किस तरह से कॉस्ट कटिंग करूं? सर हम पहले म्यूजिकल चेयर से तो बाहर आ जाएं, जब तक कुर्सी कुर्सी होती रहेगी। बात ये हमारे ना विजन्स ही ऐसे हैं, ठीक है, कि हम लोग जितने भी लोग हैं ना, हम कुछ सोच रहे हैं ना ऐसा करने का, तो आगे से एकदम से ठप हो जाते हैं सारे ख्वाब। सही है। अब क्या करें, बाहर चले जाएं, बाहर जाके करें ये ख्वाब पूरे। ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना इस वक्त, क्या करें, कितना बंदा बाहर चला गया हुआ है जी। इन दी एंड क्या होगा, आप ये देखोगे कि यार मेरी स्ट्रगल, मेरी उम्र बढ़ती जाएगी, बात ये मैं इस मुल्क के लिए जो कर रहा हूँ, इन दी एंड वो सारा पैट्रियटिज्म जो है ना वो भी ख़त्म होता जाएगा। देखिए ये ना सोचें कि मुल्क ने आपको क्या दिया है, मुल्क को आप क्या दे रहे हो, ये बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं। सर्वाइवल आपका कैसा है, बिल्कुल आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो इस मुल्क में, आपको यहाँ से अभी सपोर्ट थोड़ी मिलना शुरू हो जाए, आप तरक्की करोगे, आपको अपने मुल्क से ज़्यादा मुल्क अच्छा कोई नहीं लगेगा। पहले तो लोगों को मुल्क पाकिस्तान, क्यों जी बाहर के लोग भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है, वो इस वजह से नहीं है कि भाई वहाँ से वापस क्यों नहीं आ जाते थे। भाई यहाँ नौकर चाकर फैसिलिटी सब कुछ आपको मिल रहा है, शशके, यहाँ शोधबाजी बहुत ज़्यादा है, शो मारनी। यार मैं बताऊँ, चाइना जाता हूँ ना, तो जो हमारी सप्लायर्स हैं ना, वो अक्सर सवाल पूछती हैं कि तुम्हारे मुल्क में लड़कियां क्या करती हैं काम। मैंने कहा कुछ भी नहीं काम, हमारे मुल्क में हाउसवाइफ वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट पे नहीं है कि वो भी कंपनीज में काम करें, कुछ है। तो ये यार मैं, मेरा हस्बैंड, हम एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, हर वक्त मैन्युफैक्चरिंग भी हम ही कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बेसिकली वहाँ बेनिफिट्स के साथ साथ थोड़ा कल्चर भी चेंज है जी, ऐसे ठीक है। यहाँ पर अभी मिल के अगर काम करने वाला सिस्टम है, हम जितना मर्जी शोर मचा दें, ये अंदर से होएगा। ये एक बार इनकलाब आना है इस मुल्क के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये अब रोज़ कोई नई स्टोरी आ जाती है टीवी के ऊपर कि अब ये हो गया, IMF ये वो। यार मैं तो दूर ही रहता हूँ इनसे, मैं स्कीमिंग करता हूँ थोड़ी बहुत कि पता हो करंट सिचुएशन क्या है, लेकिन मैं कुछ 4 बंदों में बैठ के ये बातें नहीं कर रहा होता सारा दिन, इमरान खान ने ये किया, नवाज शरीफ ने ये किया। यार वो पार्लियामेंट में जाके मिल भी रहे होते हैं, आपस में सारा कुछ हो रहा होता है, निजी महफिलों में सब कर रहे हैं। और दूसरा उनके एक्शंस अपने लिए हैं, उन्हें हमारे से कोई कंसर्न नहीं है। हमने जो करना है खुद से करना है, अपने बल पे करना है, जो भी करना है। सर हम लोग ना मदारी वाले बंदर हैं, ठीक है, जिसका जहां दिल करता है उन्हें चाह लेता है। हर पार्टी को यहाँ पे उसका लीडर मिला है, इस मुल्क को मिला है लीडर? नहीं मिला सर। जो लीडर मिला, मैं समझता हूँ मुझे ग्रोथ मिली है ये पिछले टेन्योर में। क्यों मिली है यार? पहले सिर्फ 3 गाड़ियाँ होती थी, 3 किस्म की कंपनीज होती थी, अब इतनी गाड़ी आ गई है, उससे आपको पता है कितनी नौकरियां कितनी हुई, कितने हम लोगों को बेनिफिट। यार हम लोगों को टेंशन पड़ गई कि रोज कोई नई गाड़ी लॉन्च कर देते हैं, एक गाड़ी लॉन्च करते हैं तो उसकी कोई 100 प्रोडक्ट हमें
लानी पड़ती हैं। कहते यार अभी उसकी पूरी नहीं हुई है, नए एक और मॉडल लॉन्च कर दिया, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा था। मैंने कहा यार ये होता है, और इतनी ऑप्शन दे दी कि अब आपको जिस गैराज के अंदर 3 गाड़ियों के ही नाम सिर्फ मिलते थे, अब वहाँ पर वो गाड़ियाँ कम नहीं हो गई है। हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और ये आपका हक है। देखें, जब आपकी जेब में पैसा है ना, तो साथ भी दुबई में चले जाएं। आप इंडिया की बात कर लेते हैं, चले दुबई भी छोड़ें। इंडिया में अगर आप मर्सिडीज़ मेड इन इंडिया लेते हैं तो वो आपको मिलेगी 35-40 लाख रुपए की, सी क्लास अगर बात करते हैं। वही अगर आप मेड इन जर्मनी लेते हैं तो 1.25 करोड़ की गाड़ी है। सर गाड़ी दोनों दे दी उन्होंने, कहा ठीक है जी, अगर आप नवाब हैं मंगवा लो जर्मनी से, 2 टैक्स, लोकल भी ले लो वही गाड़ी। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। जो हैं भी अपनी मोनोपोली चल रही है। हर दूसरे दिन वो आप वाली बात के जैसे न्यूज़पेपर खोलते हैं या पॉलिटिकल चीज़ें मिलती हैं या गाड़ी की 20 लाख प्राइस बढ़ी हुई मिलती है। अब देखें इस वक्त सिविक आपकी 1 करोड़ पे पहुंच गई है। खुदा ना खास्ता लग जाए तो आधा किलोमीटर तक उसके पार्ट्स बिखरे हुए नजर आते हैं। ऐसा ही है। लेकिन बात यह है कि ये तो मैन्युफैक्चरिंग एंड से है ना प्रॉब्लम्स। ये इस चीज़ को छोड़ दें, दुनिया में भी जो आई हुई है ना सिविक, उसमें भी यही है सर। लेकिन इतनी बुरी तो मैं ये हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं ना। मैं एक्चुअली मिडल ईस्ट के साथ में कंपेयर करता हूँ, मैं 10 साल वहाँ पे रहा हूँ, वहाँ गाड़ियों की क्वालिटी बेहतर है कंपेयर टू पाकिस्तान। बेहतर है। 2-3 चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट ज़रा समझिएगा, ठीक है। एक तो होता क्या है कि वहाँ पर ना हीट वेव बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कोशिश की जाती है कि उसका जो मटेरियल है ना, वो ऐसा एंड्योरेंस उसकी हो हीट से कि वो वहाँ पर मेल्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो वो एक तो मुल्क के टेम्परेचर के हिसाब से भी होता है। ये मुझे लिटरली एक बायर कंपनी ने ही बताया था, जिससे हम बॉडी किट लेते थे। उससे हमने जब कहा तो उसने कहा आपके पाकिस्तान में टेम्परेचर क्या होता है। मैंने कहा ये कैसा सवाल है, मैं तो बॉडी किट बम्पर लेना है एक सिंपल सा, तुमने जो बनाया है। उन्हें कहती नहीं, उसमें ये है कि अगर आप यूएई के लिए ले रहे हैं तो वो रेट ज़्यादा कैसे हो जाता है। अब बात को तो समझिएगा, यहाँ के लोगों को नहीं पता है ये बातें। ये जो हम यहाँ से बैठ के बोलते हैं ना कि अमेरिका के लिए वो अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं, यूरोप के लिए अच्छी बनाते हैं, पाकिस्तान के लिए हल्की बनाते हैं, ये चॉइस तो आपके हाथ में है। जी, आपने जो लेना ले। मैंने कहा यार 55 डिग्री चला जाता है, यही बचपन में पढ़ा था जैकोबाबाद में जनाब, वो सबसे ज़्यादा सिबी में होता है जी, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, हम जो आपको बम्पर देंगे वो एंड्योरेंस यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर्स के ऊपर भी जो है ना मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है ना इस तरह का होगा। मैं कहा सऊदीया के लिए क्या देते हैं या फिर दुबई के लिए? उनका थोड़ा सा बब होता है, उसके अंदर मटेरियल थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा बेहतर यूज़ होता है, वो इसलिए कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। मैं तब समझा, मैंने कहा अच्छा ये भी चक्कर होता है कि खाली यही नहीं है कि वो आगे गोरा आता है तो वो आगे से उसको कहते हैं कि जनाब आपके लिए अच्छी प्रोडक्ट, तो पाकिस्तानी आया तो उसको आपके लिए अच्छी, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर सैकड़ों फैक्ट्रीज होती हैं, ये आपके ऊपर होता है। आप ये माइक यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक किस्म की कंपनी थी जब आपने परचेज करने थे, आपको हज़ारों दिखी होंगी, आपने अपने बजट के मुताबिक चीज़ परचेज की। आप चाहते तो 5 लाख का भी माइक आता है, वो भी आप ले लोगे, ठीक है। अब लोग कहें उसमें क्या ऐसी खास बात है, कुछ तो खास बात है, कुछ तो खास होगा। अब बात यह कि हम लोगों की चॉइस होती है। मैं जब भी चाइना जाता था, मेरा ये नहीं होता था कि प्राइस हो, मुझे जिस क्वालिटी बेहतर हो में पसंद आ गया ना कुछ कि यार ये है, आई विल नेवर फाइट फॉर द प्राइस। सही। 2 रीजंस की वजह से। पहला, फाइट करने का फ़ायदा नहीं है चाइनीज़ से, उसने क्वालिटी गिराते नहीं, ठीक है। उसने जब आपको डिलीवर करना है ना, तो उसने उस बजट के मुताबिक, अभी नहीं, अभी आपसे डील अच्छी हो रही होगी, वो जो पीछे फैक्ट्री में होगा ना काम, उसके अंदर गड़बड़ होगी और उसमें उसकी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। और ये जितने लोग कहते हैं ना कि चाइनीज़ जो हैं वो फ्रॉड कर जाते हैं, इस तरह कोई भी नहीं करते। आज तक मेरे 10 साल के करियर के अंदर आज तक नहीं हुआ, जब से इम्पोर्ट कर रहा हूँ, कभी भी नहीं हुआ, आज तक एक बार भी नहीं हुआ। और लोग जो बातें करते हैं, मैं कहता हूँ यार मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा फ्रॉड होता है, वहाँ नहीं होता। वो अपनी जुबान के पक्के हैं, कोई चीज़ अगर गलत आ भी जाती है ना, देयर इज़ अ वे, कंपनसेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, देयर इज़ अ वे। आप उन्हें कंप्लेन करो, कहते हैं वी विल सेंड यू नेक्स्ट कंटेनर, नो प्रॉब्लम। 10 बार हुआ ऐसा, कोई बात नहीं। चीज़ 12 वोल्ट की ऑर्डर की 24 वोल्ट की आ गई, मिस्टेक है उनकी तरफ से, भेजेंगे अगली बार विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। वो कहेंगे आपने कह दिया बस हो गया। हाँ नहीं, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ पे। हमारे साथ भी एक्सपीरियंस होता है अमेज़न के केस में भी। वो जो आप देखें, हम लोग क्या करते हैं, प्राइस पे इतना उनको स्क्वीज़ कर देते हैं ना, फिर सर जब वो रस निकालेंगे आप जो लेमन में से, तो फिर एंड ऑफ द डे बचना क्या है? छिलके में से तो छिलका ही मिलना है ना आपको। सर वैरायटी बढ़ाई पता इसी तरह से थी मैंने, कि मुझे जो पसंद आया मैंने लेके आया। सही। पहले क्या होता था कि एक बजट होता था, इसी के अंदर इंपोर्ट करनी है और इसी के अंदर ही चीज़ें लेके आनी है। मैं लेके आया था 8,500 रुपये की HRD,
जब 1400 रुपए की HAD थी। अब जब आपका माइंडसेट इस तरह हो ना कि यार मैं अगर 8.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो उसके अंदर मेरा जो है तकरीबन आप कह लें कि 100 HAD आ सकती है ये, लेकिन अगर मैं मंगवाऊँ 1400 रुपए वाली, वो तो जनाब मेरी हजार आ जाएगी HAD मेरी तो, ठीक है यार मैं 1000 ही ले आता हूँ। ये माइंडसेट असल जब तक रहेगा तब तक क्वालिटी नहीं आती थी। बिल्कुल ऐसे ही। मैं लेके आया क्वालिटी, लोगों ने पसंद की, एक गैप था ना, वो एक गैप फिलअप कर दिया। ये गैप था, क्या गैप था जिसके ऊपर काम किया, क्वालिटी नहीं मिलती थी, क्वालिटी ले आए। अच्छा एम्बियंस एनवायरनमेंट नहीं मिलता था, लोगों को मोंटगोमरी रोड धूपों में खजल होना पड़ता था, वहाँ पे AC तक नहीं था, ठीक है। सैगल मोटर्स हर जगह प्राइम लोकेशन के ऊपर आ गया, अब एक मोंटगोमरी रोड पे तो है ही है, लेकिन DHA में मेन पे आ गया, जौहर टाउन में आ गया, फैसल टाउन में आ गया, इलामा इकबाल टाउन में आ गया, जौहर टाउन ये ठोकर न्याज बेग ब्रांच पे आ गया। यानी लाहौर के हर प्राइम एरिया को कर दिया कि लोगों को कन्वीनियंस, उनको दूर ना जाना पड़े, वो आए अपनी गाड़ी के लिए चीज़ें आराम से लें। बेस्ट टेक्निकल स्टाफ, बेस्ट सेल्समैन, हम तो रिक्रूट भी इतनी बारीकी से करते हैं कि हमारे लड़के में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, हमारा लड़का पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, हमारा लड़का वेल मैनर्ड वेल स्पोकन होना चाहिए, ठीक है। और ये सब होने के बाद वो जब कस्टमर आता है तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसी। अभी एक और चीज़ मैंने देखी रिसेंटली, फैसल टाउन में आपने शायद की है ये, कि आपने जो कार एक्सेसरीज वाला सेगमेंट है वो अलग कर दी है, जो आपकी रैपिंग वाला सेगमेंट है बिल्कुल ही अलग, वो एक कंप्लीटली आपने स्पा टाइप बना दी है। तो ये क्या सीन है? हर दूसरे बंदे का ना एक प्रॉब्लम होता है, नई गाड़ी लेता है और वो कहता है यार इस पे स्क्रैच ना लगे तो प्रोटेक्ट करना है। तो जैसे हम अपने मोबाइल फोन को प्रोटेक्ट करते हैं, ऊपर एक लैमिनेशन शीट लगाते हैं, तो गाड़ी के लिए जो लैमिनेशन शीट है, आसान अल्फाज में बताऊं, उसे कहते हैं पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। सही, ठीक है। अब वो हमने एक स्टूडियो बनाया एक्सपेरिमेंटल, कि हमने कहा लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो लोगों ने तो इतना पसंद किया कि यार ये स्टूडियो में गाड़ी के ऊपर एक लैमिनेशन शीट लगती है जिसकी वजह से कोई चाबी मारने की कोशिश करे। देखिए हर गाड़ी चलाने वाले की दो प्रॉब्लम्स हैं, या तो बाइक मार जाएगा, या रिक्शा मार जाएगा, या फिर चाबी कोई मार जाएगा, उसकी नई गाड़ी की वैल्यू डाउन हो जाती है। उस वैल्यू को बरकरार रखने के लिए वो अपनी गाड़ी पे PPF लगवाते हैं। इससे पहले कॉन्सेप्ट सिरामिक कोटिंग, ग्लास कोटिंग का आया था, वो फेल हो गया। जितने लोग भी थे वो साल 2 साल 3 साल की वारंटी देते थे। ये भी एक है, हमारे इन्वायरमेंट में फ़र्क तो है, लेकिन हमारे लोगों में भी है ना झूठ बोल के बेचना। मैंने 1 मिनट की भी वारंटी नहीं दी है किसी को। अच्छा। ना PPF की, ना कभी सिरामिक कोटिंग की हो। तो क्यों वारंटी कैसे हो सकती है कि अप्लाइड शुदा चीज़ की कैसे मैं दे दूँ? और दूसरा, उसकी क्या वारंटी होगी कि उतरना नहीं उतरेगी, वो हुआ लाइफ टाइम वारंटी है। उतरेगी तो मैं खुद लगा दूंगा भाई, कोई सीन नहीं। लेकिन उसके अंदर मजीद बातें करना कि जनाब ये पता नहीं स्क्रैच नहीं पकड़ेगी, क्यों नहीं पकड़ेगी? एक आपके मोबाइल पे जब प्रोटेक्टर लगा होता है, क्यों आपको 1 साल बाद चेंज करना पड़ रहा होता है? यार आप यूज कर रहे हैं, उस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे, अब बुरा लगेगा, आप उतारेंगे। ठीक है। तो लोग कई बातों में भी आ जाते हैं, लेकिन जितना हमने सोशल मीडिया पे ये इस बात को हाईलाइट किया हुआ है ना, अब नहीं आते बातों में। खासतौर पे इसमें जो वो थोड़ा सा येलोइश हो जाती है शीट, उसने होना ही होना है। हाँ, बिल्कुल उसने होना ही होना है। वो चाहे आप 2.5 लाख रुपए की लगवाएं, चाहे 60,000 रुपए की लगवाएं, उसने होना ही होना है इवेंचुअली। इन्वायरमेंट ऐसा है, डस्टी इन्वायरमेंट है। काली गाड़ी खड़ी करें आप थोड़ी देर के लिए बाहर, 10 मिनट में मिट्टी होगी उसके ऊपर, जब उसे साफ करेंगे वो वक्त के साथ साथ येलोइशनेस आएगी। आप क्या करते हैं, ये लोग उसके ऊपर लिखा होता है 5 साल की वारंटी जी। अरे चाइना में डस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, वहां पर वहां 5 साल चल जाते हैं। हाँ। यहाँ को आप 2 साल काउंट करो जी। आप 2 साल की देना चाहते हो, आप दे दो, फिर पूरे भी पढ़ना। यहाँ पर डिटेलिंग नहीं क्लेम साल बाद स्टूडियो ही नहीं होगा वहां पर। वो गायब हो जाते हैं। ये वाकई ये गायब हो जाते हैं। मैं आपको 10 मिसालें दे सकता हूँ जो काम करते थे, और जी पार्टनरशिप टूट गई, इधर उधर निकल गए। मैं कहा यार, मैंने खुद कराई थी सिरेमिक अपनी। अच्छा, ये बड़ा कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर लोगों को है, कस्टमर्स को, कि वो कहते हैं कि यार यही मसला है। मैं आज किसी आम शॉपकीपर के पास जाऊँ ना, वो 10 साल की वारंटी, लाइफ टाइम वारंटी दे देता है। अबे कल को तुम्हारा पता तो है नहीं तुम यहाँ पे होते हो कि नहीं। हाँ। मैं क्यों ना एक ऐसे ब्रांड के साथ जाके कनेक्ट हूँ जो कि ब्रांड एक सालों से चलता आ रहा है और माशाल्लाह ग्रो करते हुए हमने देखा है उसको, तो यार वहाँ से ले लेता हूँ। चीज़ भी अच्छी मिल जाएगी, क्वालिटी की मिल जाएगी, और रेट का फ़र्क होता ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो आपका सवाल है ना कि ये महंगे हैं, अरे हमारी पूरी टीम बैठी हुई है इसके पीछे कि जो कि बाकायदा चेक कर रही होती कि मार्केट का रेट क्या चल रहा है, उससे कम ही देंगे। देखिए साहब भी थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है ना, वो क्वालिटी बनी हुई है ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है।
मैं ये समझता हूँ कि ऑफ कोर्स होगा वो। आप अगर एक फार्मूला कॉस्मिक की फार्मूला की पॉलिश अगर आपने कभी यूज की हो, यार कितने की है वो, 700-800 रुपए की है। अब बात ये है अगर मैग्वायर की उठा के ले वो 6,000 रुपए की पॉलिश है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने अगर रखी हुई है तो मैं महंगा हूँ। मैंने रखी है क्योंकि पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं था महंगी पॉलिश रखने का, और लोग मांगते थे। बताते पता क्या कहते थे लोग, यार मैं थाईलैंड गया, मैं वहां से लेके आया हूँ, मैं अमेरिका गया था वहां से लेके आया हूँ। अरे बेचारे बैगों में भर के लेके आते थे चीजें। बिल्कुल। अब लोगों को ड्राइवर को भेजना होता, जा यार वो मैग्वायर्स की या फिर मदर्स की पॉलिश लेके आओ। अब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग एक्सेस कर। एक और चीज़ है सर, ये लोगों के अंदर ये भी दिमाग में बात बैठी हुई है जी, बड़े स्टोर पे जाएंगे तो महंगा होगा। जो बिजनेस ओनर होता है ना, सिंगल स्टोर वाला क्या करता है, कहता है अच्छा यार चले, वो अपने इर्द गिर्द का माहौल देखता है, वो देखता है अच्छा यार इधर मेरी आसपास किसी के पास मैग्वायर नहीं पड़ी, मैं महंगा बेच लूँ। लेकिन जो बड़े ब्रांड होते हैं ना, जिस तरह भी आपका माशाल्लाह एक ब्रांड बन चुका हुआ है, आपकी पूरी टीम बैठी होगी डेफिनेटली जो रिसर्च करती होगी कि भाई हमें सर ओपन रेट है, ओपन रेट है। मैंने आपको आपकी तो वेबसाइट के ऊपर ओपन रेट है, आप देखते हैं और आके ले रहे हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग होते हैं जो कि वेबसाइट पे आज भी फेमिलियर नहीं है और देखते नहीं है। हमने तो ओपन रेट ट्रांसपेरेंसी के साथ लगाया हुआ है। देखें, ज़्यादा रेट होने की लोगों को तब शिकायत होनी चाहिए जब हमने ट्रांसपेरेंट रेट ना रखा हो और कस्टमर के हिसाब से रेट दिया जाए। जब मिंटगोमरी रोड पे होते थे ना, तो वहाँ पे आज भी आप जाएं, वो माशाल्लाह हमारी मार्केट का माहौल ही इस तरह का है। आपको पता है हमारी मार्केट की कोई मिंटगोमरी रोड की 4 यूनियन है। अच्छा, एक ही मार्केट की, हर बंदा किसी को तस्लीम ही नहीं करता, वो भी असम्बलियां वहाँ भी डिसॉल्व हुई हैं। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पर ना एक सिस्टम है, एक तो फेरी वाले जो बाहर होते हैं, खुद ही दुकानदारों ने छोड़े हुए हैं और वही मजम्मत कर रहे होते हैं उसी की। क्योंकि हर बंदे ने तो छोड़ा हुआ है वहाँ पर, तो एक को दूसरे का बंदा नहीं पसंद आता कि वो ले गया, तो वो लड़ाइयाँ चलती रहती पुराना, यानी वही सिस्टम चल रहा है। इधर गया, हॉल रोड पे गया, मुझे लगवाना था वो विजल में डेक लगवाना था, एंड्रॉइड पैनल। कैन यू बिलीव, मैं 1 घंटा फिरने के बाद सिस्टम नहीं लगवा पाया। आपने साइकिल मोटर्स पे आना था सर, गया था, नहीं आपके पास पड़ा नहीं हुआ था, आपके पास 9 इंचेस वाला था, मुझे 10 वाला लगवाना था। सबसे पहले मैं इधर ही गया था, ये पास वाली ब्रांच पे। अच्छा, वहाँ गया, क्यों नहीं खरीद पाया, प्राइस का डिफरेंस 5-6 हज़ार से के आसपास था। हर बंदा अपनी कहानी सुना रहा होगा। सर जी, कोई कहता है मैनू हाफ आईसी है, कोई कह रहा है फुल आईसी है, कोई कह रहा है 2 GB, कोई कह रहा है 4 GB, और हर बंदा मतलब जो यार मैं ये आपको बताऊं, मैं आपको एक सबसे बड़ी 2 नंबरी जो हो रही है ना हॉल रोड के ऊपर, कि टेम्परिंग हो रही है जीबीज की जी। यार मैं आपको बताऊं, मैंने जब चाइना ऑर्डर करना था ना, तो वहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम जब मैं इंपोर्ट का सोचा कि एलसीडी भी इंपोर्ट करते हैं, सही। तो उन्होंने मुझे ना 3 वर्जन्स बता दिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान में सबसे लोएस्ट वाला ये जा रहा है जी, ठीक है। किसको जा रहा है? ये कंपनीज को जा रहा है। अच्छा। मैंने कहा है कंपनीज को जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर फ्रंट कैमरा की भी ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर ये भी ऑप्शन नहीं है, इसमें ये भी ऑप्शन नहीं है, तो हमने वो जितनी ऑप्शंस निकाल ली हुई हैं वो सस्ता हो गया। बिल्कुल सही। मैंने कहा अच्छा, अगर आप सारी ऑप्शन डाल दें तो फिर कितने का? कहता वो हमारा टॉप वेरिएंट है। मैंने कहा मुझको ये चाहिए। अच्छा, कस्टमाइज चाहिए, ओके, इसके अंदर हैंग तो नहीं होगा, लैग तो नहीं होगा। अच्छा, एंड पे वो कहता है जीबी की तरह लिखवानी है। अच्छा। अबे मैंने कहा लिखवाने का क्या मतलब है तुम्हारा? जो है वो दो ना। तो कहता है कि नहीं, यूजुअली पाकिस्तान में ना 4 GB लिखा आ रहा होता है रैम, और आगे लिखा होता है रोम, जो कि आपकी बेसिक हार्ड ड्राइव है, ठीक है, और वो तकरीबन 64 लिखा आता है। मैं कहा लिखा आने से क्या मतलब, यानी कि असल में क्या होगी? कहता है असल में 1 GB होगी रैम और आपकी 16 GB जो है वो हार्ड डिस्क होगी। तो मैंने कहा अगर किसी ने डेटा डाल दिया, कहता वो एरर शो करेगा, ठीक है, ये नहीं शो करेगा कि आपकी जो है क्या कहते हैं स्पेस कम है, स्पेस कम का एरर नहीं आएगा। ये तो बड़ा मसला है। मैंने कितनी वीडियोस के अंदर इस चीज़ को एक्सपोज किया, लेकिन अभी भी वो अवाम है जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वो आके कहते हो यार मुझे तो वो आप ही की प्राइस के अंदर 4 GB मिल रहा है। हाँ। मैंने कहा भाई पहली चीज़ तो ये है कि उसके कंपोनेंट भी कम है हमसे, ठीक है, क्वालिटी भी हल्की है। उसके बाद जो है आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप फेक चीज़ जो लिखी आ रही। मैंने कहा मेरे किसी टैब के अंदर ये नहीं लिखा है। देखें, अब ऑनेस्टली एक 15-16 हज़ार की चीज़ के पीछे अगर आपको 5,000-6 हज़ार का डिफरेंस मार्केट में हर दुकान में मिल रहा है सर, वो आपके साथ वो नहीं वो 5-6 हज़ार मैं आपको बताता हूँ क्या है। चाहे वो आप हॉल रोड पे जाएं, चाहे मिंटगोमरी रोड पे जाएं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कहाँ पे होती है? जब वो उसको डिस्काउंट मिलता है। ये ना जब मैं नया आया ना काम में, तो मुझे ट्रेन क्या किया गया कि आप ना कस्टमर को ना 2-3 हज़ार ऊपर बताया करो। अच्छा, साइकोलॉजिकली ना उसके साथ खेलो, ठीक है। वो
अगर 22,000 रुपये आप उसे बताएंगे ना और चीज़ 20,000 की आपने बेचनी है तो खुद ही वो कहेगा यार इसे राउंड फिगर करो 20 कर दो। हाँ। उसके बाद आप जब कहेंगे ना नहीं नहीं आपके लिए 21,000 आपके लिए तो वो जो है ना कहेगा नहीं 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 ठीक है चलो कहीं बीच में बात मिल जाएगी आपकी, ठीक है 20,000 का वो ले जाएगा, वो खुद ही पकड़ाएगा यार ये पकड़ो 20,000 रुपया, बस 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 मैं इससे ऊपर 1 रुपया नहीं दे रहा। अरे ये मुझे सिखाएंगे जो कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर मैं जितना स्ट्रांग हूँ, एक एक बंदे को मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये काम करना होता है साइकिल मोटर यही कर रही होती सारा दिन। लेकिन कस्टमर अगर ये बात समझ जाए कि यार एक ट्रांसपेरेंट रेट लेके फिक्स्ड रेट लेके बैठा हुआ है, देयर वुड बी समथिंग डिफरेंट, तो वो वहाँ आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसमें कामयाब हो गए क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट वॉलमार्ट, ईबे, इनका अमेजोन का फॉलो किया। अरे सोचो अमेजोन पे बंदा जाए या ईबे पे जाए और क्या भाईजान किन्ने दा हो जाएगा, हाँ। नहीं नहीं ऐ ते दसिया है साढ़े वास्ते किन्ने दा होएगा, हाँ। इस तरह की गुफ्तगू जहल माशरे में होगी, ठीक है वो कहेंगे नहीं होगा ऐसा। मैंने जिस तरह कहा कि मैं एलसीडी लेने गया तो जो बच्चा आया उसने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम वगैरह किया, सारा बोतल भी पिलाई होगी, नहीं बोतल नहीं मैंने पी तो उसने मुझे जो है ना, मैंने उससे कहा जी मुझे एंड्रॉयड पैनल चाहिए। उसने कहा सर आपकी गाड़ी कौन सी है, मैंने कहा यार HRV है, ठीक है। तो उसने सारा आके देखा, सारा देखने के बाद वो गया सीधा सिस्टम पे, हालांकि सेल्समैन को तो रटे होती हैं चीज़ें, मुझे ये लगा कि उसने शायद मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए वो सिस्टम पे गया। सिस्टम पे जाकर उसने मुझे दिखाया सर ये 3 मॉडल अवेलेबल है। मैंने कहा यार ये ना 9 इंचेस में मुझे चाहिए 10 वाला। तो उसने फिर मुझे लेके गया है, अच्छा उसने ये नहीं कहा ठीक है सर ना हमारे पास नहीं है, सर आप आए मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा। वो फिर आपके जो डिस्प्ले लगा हुआ है पैनल उस पर लेके गया, उसने मुझे चला के दिखाया। मैंने कहा यार मैं ठीक है मुझे ये सही आप बता रहे हो लेकिन मुझे 10 वाला चाहिए। उसने कहा सर फिलहाल वो शॉर्ट है, आ जाएगा कुछ दिन तक, तो आप दोबारा विजिट कर लीजिए। तो ये जो एक्सपीरियंस था ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ऑनेस्टली मैं गया सिर्फ डायरेक्टली वही लेने था, ऑफिस आ रहा था गुजरते हुए, मैं 4 चीज़ें और भी देखी वहाँ से, ठीक है। तो होता क्या है, एक्सपीरियंस है बेसिकली। आज की डेट में मैं ये समझता हूँ, देखिए प्रोडक्ट सारे ही बेच रहे हैं, एक ही जैसी बेच रहे हैं, क्वालिटी तो बात की बात है ना जब खरीदोगे, मेन चीज़ क्या है, कस्टमर एक्सपीरियंस। तो लास्ट चीज़ मैं आपसे, क्योंकि पॉडकास्ट ऑलरेडी हमारी काफ़ी लंबी होगी, इस पे बात करूंगा कि कस्टमर सर्विसेज को किस तरह से आप मैनेज करें, क्योंकि मेरे 2 दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ आपके फैसलडाउन वाली ब्रांच पे और ये जोड़ाउन वाली, दोनों में मुझे मोर और लेस एक ही जैसा अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। तो कैसे अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं, जबकि ये हमारा जो तबका है इस डोमेन से रिलेटेड वो तो सारा ये पाना लाए हो, प्लाफ लाए हो, तार काट दो, तो कैसे इसको ट्रेन करते हैं? सर जो आपका CEO या डायरेक्टर या ओनर सिखाएगा ना अपने सेल्समैन को, उसने वही करना है। सही, वो कर रहा है नौकरी जी। और मेरी पहली शर्त ये होती है कस्टमर को किंग वाली फील दो। बिल्कुल सही, कस्टमर इज किंग, उसी की वजह से आज हम यहाँ पर हैं, बेशक। तो आपने कस्टमर को किंग वाली फील देनी है, पहली चीज। दूसरी, वापसी पे कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना। कोई बंदा वापस लेके आया, अगर वो चीज़ एग्जैक्ट हालत में है, सेम है, नहीं लगी, चली नहीं, वापस कर लो। अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है, कोई वारंटी में फॉल करती है, ज़रूर करो, नहीं करती 7 दिन में अपने बिहाफ पे एज अ ब्रांड आप वापस कर दो। सही, वेरी नाइस। रिफंड लेना है, एक्सचेंज करनी है, कुछ भी नहीं, नो आर्ग्यूमेंट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अब कस्टमर को और चीज़ क्या चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट भी मिल गया उसको, उसको ये सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं चीज़ लेके जा रहा हूँ, मेरी ना लगी या यूज़ में ना आई तो ये वापस भी हो जाती है। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये ख़राब होती, जो कि नहीं होती हमारी चीज़ें, तो 7 दिन के अंदर ये वैसे रिटर्न कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो हमारे ब्रांड की, मैक्सिमस के ब्रांड की हैं, तो वो कुछ वारंटी के अंदर जो फॉल कर रही हैं, तो वो मार्केट से तो वैसे ही बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, तो वो भी क्लेम ईजी है, ठीक है, ईजी रिटर्न्स हो गया। घर बैठे आप एक कॉल करें, आपको घर बैठे चीज़ मिल जाती है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्राइस है, छोटे से बच्चे को या ड्राइवर को भी आप वहाँ पे भेजते हैं तो वो उतने ही चीज़ मिलती है, ना कि कस्टमर की डीप पॉकेट्स देख के उसको रेट बताया जाए। एक सुजुकी वाला आता है या एक ऑडी वाला आता है, दोनों को एक ही तरह से ट्रीटमेंट मिल रहा है, ना कि एक डाले वाला आया तो उसको जो है सर पे उठा दिया जाए कि ये तो 3 लाख का बिल बनेगा। वो 300 वाले कस्टमर को भी उसी तरह का किंग वाली फील दे के भेजना है। तो ये जब हर जगह पर होता है और तो माशाल्लाह सक्सेस भी होती है। और फिर जब लोग कहते हैं ना कि 7 साइकिल इज ओनली लकी, तो मैं कहता हूँ द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू गेट। ठीक है, आपकी मेहनत होती है। मैं खुद क्योंकि एज अ सेल्समैन अपनी ही शॉप के ऊपर ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ और मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं कि आप कस्टमर के साथ अगर हाथ से हाथ मिला लो, कस्टमर बहुत प्यारी चीज़ है। अभी भी मैंने जो आपके बारे में सुना है, आप वो एसी वाले ठंडे रूम में तो बैठते ही बैठते हैं, लेकिन आप अपनी ब्रांचेस पे रेगुलर विजिट भी करते हैं।
मेरा डेली विजिट होता है। मैं सारी ब्रांचेस के ऊपर ऑल्टरनेट डेज के ऊपर मैं सब तरफ विजिट करता हूँ, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने सारा ऑब्जर्व करना है। आपका सिस्टम जो आपने बनाया, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे भी उतर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कस्टमर मेरे कॉलर पे एक भी ये कह सके कि भाईजान आपने ये चीज़ वापस नहीं की, या फिर मेरा ये मसला बन गया तो सॉल्व ना हुआ। उसको जब तक वो अपने मुंह से नहीं बोल के जाएगा ना, यार थैंक यू सो मच, गले नहीं लगा के जाएगा, चाहे मुझे चाहे किसी को, उसको मैं जाने नहीं देता। साथ भी ये सुन्नत के तरीके पे क्यों अमल कर रहे हैं? लिख के लगाएं, बड़ा बड़ा खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं हो सकता जो हमारे ट्रेडिशनल मार्केट के जो रवाज है, इतनी बड़ी माशाल्लाह दाढ़ी, 5 वक्त के नमाजी, लेकिन पीछे ये चेयर होगी, काउंटर वाली उसके पीछे लिख के लगाया, उधार मांग के शर्मिंदा ना हो, खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। तो लिख के लगाया ना यार आप भी ये। यार देखें, अभी भी ये चीज़ें जो है ना, आप फॉलो करें बड़े टाइकून्स को या बड़े बिजनेसेस को। स्मॉल बिजनेस की क्यों मिसाल देखते हो? आप देखो, अलफता पे जाते हो, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, सैगल मोटर पे जाओ, कुछ लिखा हुआ है, खाड़ी पे लिखा हुआ है, सफायर पे लिखा हुआ है, इतने बड़े बड़े ब्रांड सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। अब अगर आप वहां जाके को कि ये महंगा है तो मैं यहाँ से नहीं लूंगा, तो फिर शालमी चले जाओ आपको रोका है किसी ने? वहां पे ही लिखा होता है पीछे फिर ये सब कि वापसी नहीं होगी, कुछ भी नहीं। मेरे साथ 10 दफा हो गया। अभी आपको पता है, ये हफीज सेंटर के अंदर ये रूल है कि चीज गई वापस नहीं लेनी है। हाँ। और ये उनकी पूरी कम्युनिटी और उनकी पूरी एक इदारे का ये एक रूल है, यूनियन ने अप्रूव किया, यूनियन ने अप्रूव किया हुआ है। एंड आई वाज अमेज्ड कि माशाल्लाह काटते हैं आज के दिन में, आज के दौर में ये समझते हैं कि ये जो सेल हो गया, शुक्र है हमने बेवकूफ़ बना के उसको भेज दिया, अगर ये वापस आएगा तो लेंगे नहीं। पानी का कोई टेस्ट होता है? नहीं होता ना। नहीं। अमेरिका में वॉलमार्ट पे जाएं, पानी की बोतल खोलें, पी लें, जाके काउंटर पे मारें आई डोंट लाइक योर वाटर, वो आपसे सबसे पहले सॉरी करेंगे और आपसे एक पेनी भी चार्ज नहीं करेंगे। ये है सर कस्टमर सर्विसेज के स्टैंडर्ड अमेरिका में। अनफॉर्चुनेटली ये कितने % होता है वहां पर? पाकिस्तान में एक्सप्लॉइट करते हैं सर। वो पता क्यों करते हैं? ट्रेंड नहीं है, कितना कर लेंगे। अभी मैं आपको इसकी बड़ी वैलिड एग्जांपल देता हूँ। बॉक्सिंग डे होता है यूके के अंदर, इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है उस चीज़ को। जाएंगे जाके स्टोरों के ऊपर, अंधाधुन कपड़े भर लेंगे। वो वहाँ पे भी बाय द वे एशियन ही ज़्यादा ये करते हैं, कपड़े भर लेंगे, बाद में आपके पास 15 दिन या शायद 7 दिन होते हैं वापस करने। घर आके आराम से उसको चेक वेक करके, अगर 10 लिए जोड़े तो 10 में से 7 वापस जाएंगे। एक्सप्लॉइटेशन कोई मसला नहीं। मैं आपको एक्सप्लॉइटेशन की मिसाल दूं, जी दें, जो हमारे साथ होता है। हाँ, सर्दियाँ आई थी, बर्फ पड़ी थी जी, स्नो चेन्स लोग लेते हैं, घूम के आते हैं वहाँ से और आके कहते हैं कि ये तो रास्ते में ख़राब हो गई थी, मैंने यूज़ ही नहीं की। अच्छा, इससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो उससे पूछा नहीं रास्ते में क्यों यूज़ की? खामोशी से हम चुप कर देते हैं। हमें अच्छा, पता होता है हाँ, कितने कस्टमर होते हैं, 1000 में से कोई 2-4 आ जाएंगे। हाँ, ऐसे ही है। ऐसे कोई बात नहीं सर, वापस कर लेते हैं। आपको पता है हमारा जंप स्टार्टर होता है जी, मैंने देखा हुआ। जंप स्टार्टर गाड़ी को स्टार्ट करने वाला, लोग लेके जाते हैं, 4 दिन बाद वापस लेके आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं की जा सकती उससे या कोई प्रॉब्लम है, यार ये काम में नहीं आई, हमें पता उसने इमरजेंसी में लेके गया था, उसने गाड़ी स्टार्ट, समझ जाते हैं हम उस चीज़। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जानते हैं कि कस्टमर इस चीज़ के अंदर शायद स्मार्ट बन रहा है कि हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन हमें पता होता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें, वो OBD का होता है जो कि गाड़ी के अंदर लगाते हैं, स्कैनर होता है और एरर्स ख़त्म कर देता है। हाँ। कितने लोग हैं हमसे वो मंगवाते हैं, वो आगे से स्कैनर से रिमूव करते हैं एरर और हमें वापस भेज देते हैं। पता है हमें पता है, पेंट टेस्टिंग मशीन हमसे मंगवाते हैं, पेंट टेस्ट किया, गाड़ी चेक की कि पेंटेड तो नहीं है, काम हो गया, वापस कर दो, हमें पता है, ठीक है। कई लोग मेरे ही फेस पे मुझे आगे से कह रहे होते हैं कि यार मैं साद का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, बचपन से उसके साथ पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे डिस्काउंट चाहिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है मैं क्या करता हूँ? क्या करते हैं? उसे थोड़ा सा कर देता हूँ। अच्छा। उसके भरम को जो है ना वो ख़त्म नहीं करता मैं, जबकि उसने मुझे देखा नहीं होता था, ठीक है। अब तो खैर फेस आ गया हुआ मेरा, लेकिन ये था कि उस भरम को मैं ख़त्म नहीं करता। मैं कहता था चल यार ये 10 लोगों में जाकर शोखी मारता रहे कि मैं 7 साइकिल को जानता हूँ, मेरा दोस्त है। मैं मेरे ही मुँह पे मुझे बता रहा है और मुझे जानता नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर करते हैं, लेकिन ये है कि यही एक अच्छे बिजनेस की स्ट्रैटेजी होती है। अगर हम बाकियों की तरह, हमारे ऐसे बहुत से कंपटीटर हैं और बहुत से लोग मार्केट में हैं जो आज भी कस्टमर का गिरेबान पकड़ने में 1 सेकंड लगाते हैं, लड़ने में 1 सेकंड लगाते हैं, हाथापाई करने में 1 सेकंड लगते हैं। सर इस तरह के ब्रांड पे चलते नहीं है ना वेदर, माशाल्लाह जिस तरह आपने ग्रोथ बाकी मुझे या तो हो कोई पैसे की लालच,
या फिर मैंने कभी देखा ना हो पैसा। मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि मैं क्या, हम जब बैठे हुए थे मैंने कहा था यार आपको क्या दुख भरी दास्तानें सुनाऊं, मेरी है ही कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह सब अल्लाह ने दिया है, खुशी से हर नेमत से नवाजा है माशाल्लाह, कि मुझे मेरे पास अब ऐसी कोई पैसे की भूख भी नहीं कि मैं जिसके अंदर किसी से लड़ूं। अरे कस्टमर आके मुझे कहेगा कि यार ये चीज वापस करनी, कर लो यार, हमारी तो अगले सेकंड दोबारा बिक जानी है। बिल्कुल, अल्लाह बिकवा देता है। देखिए सुन्नत का तरीका हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उस चीज से। या तो मैं कोई अल्लाह का मुसल्ले पे बैठा हूँ कि बस किसी दिन ये बिक जाए और उसके बाद मैं उस बंदे को जो है कभी भी देखूंगा नहीं पलट के, ऐसा हो ही नहीं सकता। सही। तो अभी कोई इंटरनेशनली भी ग्रोथ का, ये पूरे पाकिस्तान लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं अभी? कर रहे थे, दैट वाज पार्ट ऑफ माय बकेट लिस्ट के इंशाल्लाह 2023 में हम एक्सपैंड करेंगे दूसरे शहरों में, फैसलाबाद, सियालकोट, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, सारे अरमान। ये अभी जो इंपोर्ट के उस पे, ये इंपोर्ट के साथ साथ थोड़ा सा इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से थोड़े से डिस्टर्ब हो गए। देखिए जब भी एक्सपेंशन होती है ना, सस्टेनेबिलिटी के बाद होती है। exactly. हमने जब भी कोई नई ब्रांच बनाई या एक्सपैंड किया, जब हमने देखा हम सस्टेन कर गए हैं, बिल्कुल वेला हो गया हूं मैं, सब ऑटो पायलट पे चल रहा है, अब नेक्स्ट अब कुछ नया करते हैं। अभी तक उस ऑटो पायलट के जोन में आए ही नहीं अभी, कि यार अब थोड़ी जो मेहनत थी ना वो डबल करनी पड़ रही है और आउटपुट उसका जो है वो कम हो रहा है। आई अंडरस्टैंड, इस वक्त सारे बिजनेसेस इसी तरफ स्ट्रगल करें। तो हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि यार चलो दुबई चलते हैं या किसी और नेबरिंग कंट्री में जाके करते हैं, कि एक्सपीरियंस तो है ना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गोइंग देयर एंड सेटिंग अप योर ओन स्टफ देयर एज अ ब्रांड। करेंगे इंशाल्लाह, जरूर करेंगे, क्यों नहीं। ड्रीम आपको मैंने बताया, ख्वाब तो ग्लोबल जाने के हैं माशाल्लाह, इंशाल्लाह करेंगे। वक्त कब लेके जाता है अल्लाह ताला, कब ये हमारे लिए आसानी पैदा करेगा कि हम इजीली करें, क्योंकि कई प्लान्स होते हैं। हो सकता है हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप जो पॉडकास्ट करने का प्लान है शायद 5-6 साल पहले सोच रहे होते थे, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। तो एग्जीक्यूशन में टाइम लग जाता है कई बार, राइट मूवमेंट के ऊपर करना होता है, और ये अल्लाह का निज़ाम बेहतर होता है। ऐसे नहीं है कि मेरे पास आज पैसे आए तो मैं पकड़ के वो खोल लो, मेरे से नहीं संभलेगा, कोलैप्स हो जाएगा, मेरे से ही नहीं संभाला जाएगा। देखें बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंशन हुई है, नहीं कंट्रोल कर पाए। अच्छा, ये लास्ट चीज़ मैं आपसे ये पूछूंगा, ऑल ऑफ द सडन आपने अपना भी चेहरा सामने लाना शुरू किया है, जिस तरह मैंने भी आपसे रिक्वेस्ट की, सो नाइस ऑफ यू कि आपने मुझे जो है शर्फ बख्शा आने का, 1-2 जगह और भी मैंने देखा, आपने अपनी भी अभी वीडियो फॉलो भी बनाना शुरू की हैं। तो अभी क्या ये कोई इस चीज़ को आपने महसूस किया कि नहीं यार अब साद साहब का जो है ना चेहरा भी लोगों को देखना चाहिए, आवाज़ तो सुना भी काफ़ी, तो क्या इसके पीछे मेजर रीज़न कोई थॉट प्रोसेस था या किसी ने गाइड किया, किस तरह है सामने भी? असल में इट्स द नीड ऑफ द आवर। बात यह है कि अब वो पीओवी वीडियोस जो है ना, उससे कुछ हट के कुछ करना था। सही। कई बार बैकफायर भी कर जाती हैं चीज़ें, ठीक है, कई बार सक्सेसफुल हो जाती हैं मज़ीद। जब मैंने ये सोचा ना कि यार क्या सैगल मोटर्स को कोई फ़र्क पड़ता है अब कि मेरा चेहरा अगर सामने आ जाता है, क्या उससे कोई सेल पे फ़र्क पड़ेगा या व्यूअरशिप पे पड़ेगा, तो मेरे दिल ने जवाब दिया नहीं। सही। अब सैगल मोटर्स.pk माशाल्लाह एक ब्रांड है। अब इसको ज़रूरत नहीं रही इस तरह की कि वो साद सैगल फेस दिखाए या ना दिखाए। मेरी प्राइवेसी एक अलग चीज़ थी कि मैं हमेशा पीओवी वीडियोस बनाता रहा हूँ कि मेरा चेहरा किसी ने देखा, तो वो एक कॉन्सेप्ट होता था कि यार हमने देखा नहीं है इस बंदे को, क्यूरियोसिटी भी रहती थी, क्यूरियोसिटी रहती थी कि यार कौन है ये। फिर बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि यार इफ़ देयर इज़ अ ब्रांड देयर शुड बी अ फेस जो कि उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे ट्रस्ट लोगों का कायम होता है। अगर साद सैगल गुमनाम रहेगा और किसी ने देखा नहीं होगा तो लोगों का वो ट्रस्ट शायद बिल्ड ना हो सके। लेकिन अगर साद सैगल का चेहरा आ गया, नाउ पीपल नो दिस इज द गाय, ठीक है, अब कोई मसला नहीं है। तो इस वजह से एक नीड ऑफ द आवर भी है। और फिर अब कंटेंट क्रिएशन जो है ना अब बहुत डिफरेंट होती जाएगी। कुछ हमारी वीडियोस भी अब हम जो एक पुराना एक ही स्टाइल से बना रहे थे, अब उसको भी थोड़ा सा चेंज करने का दिल करता है। सही, फर्क कोई नहीं पड़ा, व्यूअरशिप ऊपर ही जा रही है हमारी, लेकिन दिल करता है क्योंकि रिस्क टेकर शुरू से हूँ, पंगे लेने की आदत है। तो अब मैंने कहा यार लेट्स टेक आवर न्यू पंगा, अब देखते हैं कि यार क्या फ़र्क पड़ता है। तो ज़्यादा रीच मिल रही है। नहीं, आपके नए पंगे पे मैं 2 कॉम्प्लीमेंट यहाँ देना चाहूँगा। एक, आपकी जो आवाज़ थी वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैच कर रही है। अक्सर ये होता है कि आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है लेकिन बंदा सामने अंदर है कि अक्सर ये होता है कि टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। नहीं, ये सीरियसली मैं बड़ा ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हूँ। अक्सर ये भी होता है कि बड़ा खूबसूरत पर्सनैलिटी, मुंह खोलता बंदा कहता बंद कर ले। आपकी जो आवाज़ थी आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच कर रही है। सेकंड नंबर पे मैंने आपकी वीडियो देखी अभी जो आपने रिसेंटली कुछ की हैं,
बहुत ज़बरदस्त स्टाइल आपका। थैंक यू। देखें, आवाज़ से तो एक चीज़ थी ना कि आप वॉक अराउंड करवा रहे होते थे, अब वो जो आप प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग कह लें, बहुत प्यारे तरीके से, मुझे जनरली बहुत पसंद आया वो। तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव फीडबैक। तो डेफिनेटली बाकी लोगों को इसी तरह फीडबैक आएगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने ऑर्डर प्लेस किया फिर? सर अभी ऑर्डर में वो मेरे काम की चीज़ नहीं थी। अभी हम ना यहाँ पे भी फंस जाते हैं आगे। अक्सर क्या होता है, अब जिस तरह गाड़ियों का, जिस तरह आपको भी पता है कि आजकल जो आ रही हैं उनमें सारी चीज़ें पहले से ही लगी लगाई हैं। अब जो चीज़ आपको चाहिए वो अभी तक मुझे नहीं मिली, तो उसके लिए डेफिनेटली मैं दोबारा विजिट करूँगा। वो एलसीडी अभी भी फंसी हुई है मेरे दिमाग में। नहीं, मैंने लगवाई नहीं है वो अभी भी, इसी वजह से कि वो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी बस आपको जो देंगे ना, आप खुद कहेंगे कि वाकई में ये क्या हॉल रोड, क्या कहीं भी नहीं। देखिए, हम लोगों ने हॉल रोड वालों के साथ रेट में ना कम्पीट करना है, तो हम लोगों को क्वालिटी में एक तो नीचे नहीं जाना पड़ता, ना हमें मिंटगोमरी रोड वालों के साथ कोई कंपटीशन करना है, क्योंकि वो दुकान के साथ दुकान, उन्हें 5-5 रुपए पे लड़ना है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम लोगों की अलग-अलग ब्रांचेस है, हम लोगों को क्वालिटी अगर म्यार अच्छा होगा, बंदा वहां जाना ही छोड़ देगा। ऐसे ही है। तो हमने तो ये कर भी दिया हुआ है और हो भी रहा। नहीं साथ भी मैं यहाँ पे ना, बल्कि लास्ट फिर वो कन्वर्सेशन से कन्वर्सेशन आगे निकल जाए। मैं जब दुबई से वापस आया ना, तो ग्रॉसरी का जिस तरह नॉर्मली होता है, बड़े स्टोर पे नहीं जाना। अक्सर फैमिली में भी देखना, लेफ्ट राइट पे रिश्तेदारों को भी सबको छोटी शॉप से जाकर लेना है। मैं कहता नहीं यार, बड़े स्टोर से लो, आपको एक तो चीज़ भी अच्छी मिलेगी और दूसरा प्राइस अच्छी होगी। नहीं जी, ये बड़े स्टोर हैं, इनके खर्चे ज़्यादा। ये मैं क्या भाई, छोटे स्टोर वाला अगर मिसाल के तौर पे चीनी की 1 बोरी बेच रहा है ना महीने की, वो 500 बोरी बेच रहा है। तो फ्रेश होगा। हाँ, उसकी परचेजिंग, उसके पास स्टॉक की जो अवेलेबिलिटी और आपकी प्रोडक्ट जो अच्छी होगी, उसके पास वेंडर बेस्ट ऑफ दी बेस्ट होगा। और जनरली इस वक्त आप बड़े स्टोर से जाके ख़रीद लें, आपकी ग्रोसरी सस्ती है कंपेयर टू आपके जो गली मोहल्ले में जो आपकी शॉप्स है। मुझे आप छोटी सी एक मिसाल दें मुनीर साहब, कभी वहाँ गए हैं मछली खाने के लिए बशीर दारुल माई? हाँ, कभी 1-2 दफ़ा। आपने देखा उसके सामने 10 बैठे हुए हैं मछली बेचने वाले, वो खाली क्यों है? और उसके पास इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि बंदा सोचता है कि यार 1 घंटा तो यहीं लग जाना। हाँ बिल्कुल, और फिर भी क्वारी काटते हैं। रीज़न क्या है? बात यह है कि उससे सस्ती बेच रहे हैं सामने बैठे हुए। ये नहीं होता कि सस्ता ही सब कुछ होता है। बिल्कुल ठीक है, आप वो देखो कि इनके पास कितनी पुरानी होगी, उसके पास फ्रेश हर थोड़ी देर बाद लग रही है। रेस्टोरेंट्स का भी कॉन्सेप्ट यही है, हर बंदा कस्टमर उसका एक ही होता है कॉन्सेप्ट चीज़ खरीदते वक्त कि मैं वहाँ से लूँ जहाँ से सारे ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर उसने ख्वारी काटनी है और उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि टाइम ही उसके पास इतना है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता टाइम से। टाइम इज़ मनी, बट इफ़ टाइम इज़ नॉट मनी फॉर हिम और वो चाहता है कि टाइम वेस्ट करे, तो वो फिर एंड कंक्लूजन पता क्या है, रिजल्ट ये निकलेगा कि वो सस्ता तो कहीं से खरीद आएगा। हाँ। लेकिन क्वालिटी फिर उसकी 10 दिनों बाद अगर ख़राब हो गई तो फिर घूम फिर के उसने आना मेरे पास ही है। मिसाल वही है सर, सस्ता बार-बार होएगा। उसने सैगल मोटर्स पे ही है एंड पे। मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं शॉपिंग करूं जाके, तो मैं ऑनलाइन ब्रांड से ख़रीद लेता हूं चीज़ें, ऑनलाइन घर डिलीवर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं उसके ऊपर कभी रेट देख के कोई चीज़ ले रहा हूं। मुझे टाइम बच रहा है, मुझे क्वालिटी की चीज़ मिल रही है, मैं ब्रांड से एक चीज़ ख़रीद रहा हूं। मैं अगर खोला आउटफिटर खोल लिया या H&M खोल लिया, ज़ारा खोल लिया, कोई भी है, बड़ा ब्रांड है छोटा ब्रांड है, उसके अंदर अगर मुझे चीज़ अच्छी दिख रही है, रेट ठीक है, उनका अपना रेट है, जो भी है, मेरा टाइम बच रहा है, चीज़ अच्छी दे रही है, ब्रांड की रेपुटेशन अच्छी है, दुनिया यहाँ से ले रही है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं लिबर्टी जाके ख्वार हूँ वहाँ से चीज़ें लूँ या फिर किसी और जगह पे फोर्ट्रेस जाके तंग हूँ। ऐसी जगहों पर अब जाते भी नहीं है लोग। अब लोग आप देखें ना, ये चाहे फोर्ट्रेस और लिबर्टी, वहाँ भी ब्रांड्स बन गए हुए हैं। लोग अब वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, क्योंकि शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, आप पैकेजेस मॉल चले जाते हैं, आप पकड़ के एम्पोरियम चले जाते हैं, शॉपिंग वहाँ से कर रहे होते हैं आप लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आपको पता है यार, या तो ब्रांड पे जाके फिजिकली चीज़ ले लो, जो कि हमने कॉन्सेप्ट दे दिया, आप आ जाओ हमारी आउटलेट पे, घर बैठे मंगवानी है चीज़ तो रेपुटेशन अच्छी है, खुद मंगवा लो। आपने बेसिकली दोनों जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को सॉल्व कर दिया। कुछ लोगों में कीड़ा होता नहीं यार, जाके फिजिकली हाथ ला के वेखांगा ते लवांगा, किया ना, वो भी सॉल्व हो गया। वो बिल्कुल सच्चे थे। ऑनलाइन फ्रॉड ही इतना बढ़ गया हुआ था, सच्ची बात है। ऑनलाइन दिखा कुछ रहे थे, भेज कुछ रहे थे लोग, तो इस वजह से ये काम हो गया हुआ था। और सर आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसे भी है ना जिनमें फिजिकली आपकी लेबर भी रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे उनको इंस्टॉल करने में। तो अक्सर लोगों को ये भी मसला आता है ना कि अगर मंगवा तो ली घर पे, फिर जाएंगे, फिर जाके मैकेनिक के मत्थे लगेंगे, वो फिर पुट्ठी सीधी कर देगा। मैं दुबई से ना एक शावर वो लेके आया, मुस्लिम शावर, मेरे वहाँ अपार्टमेंट में लगा तो मुझे बहुत पसंद, तो मैंने मार्केट से वही ढूंढ के ले आया। 250 दिरहम का मुस्लिम शावर लेके पाकिस्तान आया, बुला लिया प्लम्बर को, पता क्या हुआ, उसने तोड़ दिया।
वो 250 दिरहम का उसने मुस्लिम शावर तोड़ दिया। दोबारा फिर मैं गया, नेक्स्ट टाइम मैं लेके आया, मैंने खुद ही लगा लिया। अच्छा, यही बात मैं बताऊं, ये DIY कहते हैं इसको, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। और इसके ऊपर अब हम फ्यूचर में वीडियोस बनाने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि अंग्रेज बंदे को देखो ना, वो उसकी वीडियोस जितनी भी होंगी वो खुद कर रहा होता है ना काम। जब ट्यूटोरियल्स दे रहा होता है वो किसी चीज के, चाहे वो आया गाड़ी से रिलेटेड है, चाहे वो कुछ भी है, वो खुद कर रहा होता है ना काम। हम लोग क्यों एक मुलाजिम रखना चाहते हैं या इलेक्ट्रिशियन रखना चाहते हैं वो काम करने के लिए? असल में उनको बचपन से ये होता है कि यार डू इट योरसेल्फ, पेंट घर का खुद कर रहे होते हैं वो लोग, ठीक है। रोलर लेके आएंगे, पेंट लाएंगे, खुद ही करेंगे। आगे हम भी यही कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर का नवाब कैसे निकालेंगे? वो नहीं ना करने देता काम। अब देखें, वीगो पे बंदा आएगा, रीवो पे आएगा, फॉर्च्यूनर पे आएगा, ऐसी की तैसी अब मैं लगाऊंगा लाइट। अब इतनी परसेंटेज तो रह जाएगी ना, वो बेचारे भी तो पैसे कमाने आए हुए हैं ना। बॉस वाला सर नहीं, बॉस वाला भी नहीं है, बॉस वाला आजकल मान नहीं है। अब ये जा रही है जनाब आपकी ऑडी 140 पे, पीछे से आगे बॉस बनता है मेहरान का 140 पे जाना, वो पीछे से आगे काटेगी आपको, ठीक है। वो साथ साथ फिर ऐसे ऐसे करके लगा भी रहा होगा साथ में। लोगों का सर माइंडसेट है यहाँ पे। नहीं, आप ना, मैं एक बात बताऊँ, आवाम को अंडर एस्टिमेट ना करें। इनको आता सब कुछ है, सीख भी लेंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब हम वीडियोस बनाएंगे ना DIY वाली, उसके बाद ये खुद लगाना शुरू करेंगे। जब हम नहीं, ये इसलिए क्योंकि आज से 10 साल पहले जब कार एक्सेसरीज का लोग कहते थे कि ये नहीं चलेगा ऑनलाइन बिजनेस, तो उसको मैंने उन लोगों को गलत ठहराया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सक्सेसफुल है। तो DIY आज से शुरू करेंगे तो 5 साल में आप देखेंगे लोग खुद करेंगे। उम्मीद, पॉजिटिविटी। मैं तो जो जिस चीज़ से आपके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट हो रही होती है, लर्निंग हो रही होती है, या माशरे में कुछ ना कुछ एक डेवलपमेंट आ रही होती है, कुछ ऐड ऑन आ रहा होता है, वो सक्सेसफुल होना ही होना है। सर जी, पता क्या, आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ये पॉडकास्ट लंबी नहीं करनी। कसम, मेरा कोई कसूर नहीं। 1 घंटा 50 मिनट हो गए, आप बातों से बातें निकालते जा रहे हैं। लास्ट बात करके मैं इसको ख़त्म करूँगा। ये जो फ़ोन पड़ा है ना मेरे सामने, इस पर सर आपका PVC लगा हुआ है और PPF लगा है। मैं लेके गया, ये मैं गाड़ी पे लगवाया, दोस्त ने PPF। वहाँ से मैंने उसको कहा, मैंने यार मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तो मुझे इसका पीस चाहिए। उसने मुझे दे दिया। मैं मोबाइल वाले के पास गया, मैंने कहा भाईजान मुझे ना ये काटते हैं इसका। कहता क्या करना है, ये तो गाड़ी वाली शीट है। मैंने कहा यार मोबाइल पर लगाना, दिमाग ख़राब है, इतनी मोटी शीट है, ये लग ही नहीं सकती। मैंने कहा कोशिश तो कर। नहीं लगेगी यार, मैं कह रहा हूँ ना, ये उतर जाएगी। मैंने कहा अच्छा चलो काट के मुझे दे दो भाई, तुम अपने पैसे ले लो, काट के मुझे दे दो। सर वो मैं लेके आया घर, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं। सादा पानी की स्प्रे से ये मैंने लगाया है और मैं उसके पास लेके गया हूँ। उसकी आंखें खुलेगी खुली रह, कहता ये कैसे लगा लिया आपने? मैंने कहा भाईजान इंटरनेट से देख के, और बेस्ट लगा इसकी 1 साल तक ये हिलेगा नहीं मेरे मोबाइल से। ये तो मैं दिखाता हूँ आपको, सर मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि दिखाता हूँ, ये आप देखिए, कटवाएं इसको, लगवाएं, ये भी प्रोडक्ट दें। नियत का है सर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मजदूर होता है ना, उसको आज दिहाड़ी नहीं लगी ना, उसे आप कहोगे ना काम का, तो वो काम छोड़ देगा जब तक उसकी मर्जी के जो है ना ऊपर जो है पैसे नहीं आ रहे होंगे। लेकिन ये नहीं सोचेगा एक बार कि यार ये भी कर लो, शायद एक और आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो आपने जिससे लगवाना था उसने कहा होगा ना कि यार मेरी चीज नहीं बिक रही। नहीं, ये सोच पता क्यों आई? एक शीट यही यूज़ करते थे, दुबई में मैं लगवाता था, क्लियर कोट के नाम से मोबाइल पे। अभी इधर भी हैं, एम्पोरियम वगैरह में भी बैठे हैं। तो मैंने एक दफ़ा पाकिस्तान से भी लगवाई, उस वक्त वो देते थे 4000 की, ले लेते थे। अभी उन्होंने कर दी है मेरा ख्याल 9 या 10,000 की, अभी हिम्मत नहीं होती। ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये वही शीट है, थोड़े थिकनेस का फ़र्क है। मैंने उसको लगाते हुए देखा था, वही वीडियो मैंने दोबारा यूट्यूब से देखी, लगा ली, ज़बरदस्त, कोई बबल नहीं, कोई कुछ नहीं। 1.5 दिन लगा, सेल्फी लो के ग्लास से बेहतर हो गया। ले साथ भाई बहुत शुक्रिया जी, बड़ा मज़ा आया। अनफॉर्चुनेटली आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानी गई क्योंकि बातों से बातें इतनी निकलती गई। तो अभी मेरा ख्याल अभी तक की ये गाइस सबसे लंबी पॉडकास्ट है मेरा ख्याल है। जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, जो नहीं कहता वो डेफिनेटली करता हूँ। तो ये लंबी हो ही जानी थी, मुझे क्या पता था कि इंटरेस्टिंग हो जाना है। सर बस वो गपशप होती रही ना, तो कोई ऐसा वो स्क्रिप्टेड वाला तो है नहीं। कुछ लोगों को शायद लगेगा कि पता नहीं पेड है, पेड नहीं वजह, ये गपशप वाला माहौल होता ही ऐसा है। कर दें यार पेड, प्लीज पैसे दे दें, मुझको चाहिए। तो सर मज़ा आया जनरली, बहुत सारी चीज़ें जो है ना क्लियर हुई, मेरे भी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारी ऑडियंस के भी क्लियर होंगे। लगे रहिए सर, बहुत मज़ेदार आपका कंटेंट होता है, ख़ासतौर पे अभी जो नई आपने अपनी जो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपके अपना फेस आ रहा है, बहुत मज़ेदार वीडियोस हैं। इसमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि एक चीज़ का आप खुद सामने खोल के उसकी अनबॉक्सिंग करके फिर उसको इंस्टॉलेशन दिखा रहे हैं, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। आई होप कि आप लोगों को भी ये एक मज़ेदार सी कॉन्वर्सेशन जो है पसंद आएगी। इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस
टाइमली आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।